अध्याय 841 कार्य सफल। काल ने गिल्ड हाउस में बाकी लोगों की जांच करने से पहले चुपचाप छोटी ड्रॉइड को ये बताया कि घर पर उसके लिए काम रखा हुआ है। लारेट के शिक्षकों को सौंपे गए कार्य आश्चर्यजनक रूप से सफल रहे। न केवल वे एक ऐसा शिलालेख खोजने में सफल रहे जो किसी व्यापार कौशल की क्षमता को 30% से अधिक बढ़ा सकता था, बल्कि वे ऐसा भी शिलालेख खोजने में सफल रहे जो पहनने वाले के किसी भी व्यापार कौशल को बेहतर बना सकता था। ये सभी पहलुओं में एक समान 30% सुधार नहीं था, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु बनाने की 30% संभावना थी, जो कि सफलता की संभावना या कौशल द्वारा बनाई गई वस्तुओं की अधिकतम क्षमता को बढ़ाने की तुलना में कुछ मायनों में अधिक प्रभावशाली थी। कम गुणवत्ता वाले ओवरलॉर्ड से 30% अधिक मूल्य वाला ओवरलॉर्ड रैंक वाला आइटम अभी भी एक ओवरलॉर्ड रैंक वाला आइटम था, लेकिन एक महाकाव्य ओवरलॉर्ड रैंक वाला आइटम बनाम एक दुर्लभ गुणवत्ता वाला ओवरलॉर्ड रैंक वाला आइटम दुनिया से अलग था। ये बहुत बढ़िया काम है। अगर हम इसे कुछ अन्य रूनों के साथ जोड़ दें, तो हम शिल्प व्यवसायों के लिए मजबूती से संवर्धन आइटम बनाने में सक्षम हो जाएंगे, काल ने कहा। चारों अध्यापक मुस्कुराए। इसमें बस एक ही समस्या है, जो चीजें हमने बनाई है उन पर एक नजर डालो। काल ने फिर से उनका निरीक्षण किया। मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही। आप चारों में से प्रत्येक ने रॉयल रैंक पर एक एक बनाया है, हालांकि आपने मोनाक रैंक मैना जेड का इस्तेमाल किया है, जो कि थोड़ा बेकार है। मोइरा ने सिर हिलाया। यही समस्या है, हम उन्हें रॉयल रैंक से ज्यादा नहीं ला पाए, और वे उसी क्षण निर्माता से जुड़ गए जब उन्हें बनाया गया था। आप इन्हें बेच नहीं सकते, वे रूनिक शिल्पकारों के लिए एक विशेष वस्तु प्रतीत होते हैं। काल ने आह भरी। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वे आप चारों और दूसरों के लिए भी उल्लेखनीय रूप से उपयोगी होंगे। लेकिन हमें पहले लोरोस को कमांडर रैंक पर लाने पर काम करना होगा। लोरोस ने अपना गला साफ किया, लेकिन काल ने उसके सिर पर थपथपाया। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर यह गुण है, भले ही वंश की सीमाएं हों। कालकोठरी की कुछ यात्राएं तुम्हें विकसित होने में मदद करेगी, और तुम कह सकोगी कि तुमने कालकोठरी का पूरा अनुभव किया है। आपके स्तर के और कितने लोग ऐसा कह सकते हैं? लोरोस ने भौहें सिकोड़ी। कोई भी ऐसा नहीं जिसके मस्तिष्क की कोशिकाएं काम कर रही हो। अच्छा, शायद एक हो। मुझे याद है कि छोटी गेको के पिता ने उसे एक बार 4 लोगों के समूह के लिए सफाई सहायक के रूप में काम करने के लिए कालकोठरी में फेंक दिया था। वह मरी नहीं, लेकिन उसके बाद हफ्तों तक किसी ने उसे नहीं देखा। काल ने अपनी इंद्रियों को फैलाकर देखा कि छोटी छिपकली सफाई करने वाली महिला का क्या हाल है, और उसे पिछवाड़े में केयरटेकर जो के साथ कपड़े तार पर लटकाते हुए पाया। वे दोनों घर में बिना देखे या सुने इधर उधर घूमने में माहिर हो गए थे। वे लगभग फर्नीचर का ही हिस्सा थे, हमेशा मौजूद रहते, कभी बीच में नहीं आते। सिवाय जब लोट्स ऊब गया था। गेको लड़की अपने आकार के कुछ लोगों में से एक थी, और उसे ऐसे अन्य लोगों के साथ खेलना पसंद था जो उससे लंबे नहीं थे। लेकिन वेंडी हमेशा व्यस्त रहती थी, और केयरटेकर जो इतनी दयालु थी कि उसने शिकायत नहीं की कि उसका सहायक चोरी हो गया है। वेंडी ज्यादा आशावादी थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कालकोठरी में जाने से कुछ फायदा होगा? मैं सिर्फ कमांडर रैंक की जादूगरनी हो सकती हूँ, लेकिन मैं जरूर कुछ फायदा कर सकती हूँ। काल ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। यह सही है, आप एक जादूगर हैं। कोई कारण नहीं है कि मैं आपको जादूगर जैसे कौशल न सिखा सकूं। कुछ युद्ध मंत्रों के साथ आपको उनके साथ अपेक्षाकृत सुरक्षित रहना चाहिए, भले ही मानक भीड़ आपसे एक पूर्ण रैंक ऊपर हो। ओनी दानव इस विचार पर मुस्कुराया। उसके भाई उसे कभी भी कालकोठरी के पास नहीं जाने देते, उसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। उसे अभी अभी एहसास होने लगा था कि वह दूसरों पर कितनी निर्भर थी। काम पर भी वह आमतौर पर लोरोस के ये बताने का इंतजार करती थी कि वे क्या बना रहे हैं, और ऐसा तब तक करती थी जब तक कि वे काम नहीं बदल लेते। फिर वो खुद को बिना सोचे समझे वही करते हुए पाती जो उसे बताया जाता था। जैसे वेंडी डॉल, जिसे सिस्टम ने उसे तब बुलाया था जब उसे रूनस्मिथिंग कौशल मिला था। वो इससे भी अधिक बनना चाहती थी, लेकिन यह इतनी गहरी आदत थी कि इससे मुक्त होना कठिन था। आप जानते हैं, हम दिन का बाकी समय स्टोव का सामान बनाने में बिता सकते हैं, और फिर कल जा सकते हैं। अगर हम रेमी और थोर या रेमी और दाना के साथ गए, तो हम काफी सुरक्षित रहेंगे और पूरी कालकोठरी में जा सकेंगे, वेंडी ने सुझाव दिया। सभी गोलेम सबसे बढ़िया विचार लग रहे थे। काल ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, जब तक कि वे सहमत हों। और क्यों ना मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र भी सिखाऊं? वेंडी ने सिर हिलाया और फिर काल के हाथ के नीचे खड़ी हो गई। वह अभी भी इस धारणा में थी कि सिर थपथपाना कौशल का हिस्सा था, और सिर्फ इसलिए नहीं कि काल को इसमें मजा आता था। दाना ने हंसने की इच्छा को दबा लिया, और थोर उसके उत्साह पर हंस पड़ा। छोटा ओनी दानव जानता था कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। पैक मास्टर काल ज्ञान प्रदान करता है,
कौशल, गोलेम को कीमती वेंडी गुड़िया में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। पैक मास्टर काल ज्ञान प्रदान करता है। कौशल, चेन लाइटनिंग को कीमती वेंडी गुड़िया में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। काल को एहसास हुआ कि वह वास्तव में जादूगरों के लिए उपयुक्त अवरोध मंत्र नहीं जानता था, लेकिन वेंडी को चेन लाइटनिंग से कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उसने अगला सबसे अच्छा तरीका आजमाया। पैक मास्टर काल ज्ञान प्रदान करता है। कौशल, रिफ्रेशिंग लाइटनिंग बैरियर को कीमती वेंडी गुड़िया में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये वास्तव में काम किया। शायद उचित तत्वीय आत्मीयता वाले राक्षसों को जानवर प्रकार के कौशल हस्तांतरित करना आसान था। वेंडी खिलखिला उठी और उसकी आंखें नीली हो गईं क्योंकि उसने ताज़ा बिजली को सक्रिय किया। मैं वो सब हूँ जो बिजली है। थोर मानव रूप में अपनी जगह से बाहर आया और लड़की को गले लगाया और उसके सिर को थपथपाया। बहुत बढ़िया काम, यह मेरा पहला कौशल था और बहुत से लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते, उन्होंने बताया। ओह, अब हम लाइटनिंग फ्रेंड्स हैं, वेंडी ने फैसला किया। यह बहुत कीमती है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह घायल न हो, थोर ने दूसरों को सूचित किया। यह कोई समस्या नहीं है, मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, लेकिन अब उसके पास गोलेम है, हमें उनका परीक्षण करना चाहिए। रेमी सहमत हो गया। थोर ने वेंडी को उठाया और उसे घर के उस तरफ ले गया जहां कास्टिंग से किसी को परेशानी नहीं होगी। वो ये भी देखना चाहता था कि वो गोलम्स के लिए क्या बुलाती है। थोर ने वेंडी को उस समय नीचे बैठाया जब वे खुली जगह की ओर मुंह करके खड़े थे। ठीक है, गोलम्स के लिए आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और फिर जादू करें। वे पहली बार जिस तरह से दिखाई देते हैं, उसके बाद वे हर बार वैसे ही दिखाई देंगे, इसलिए सुनिश्चित करें कि यह वही है जो आप चाहते हैं, उन्होंने निर्देश दिया। जब लोगों ने पहली बार ऐसा किया तो काल ने उन्हें यही बताया था। वेंडी ने ध्यान केंद्रित किया और तभी उसके सामने दो छोटे सेरो दिखाई दिए, जिनकी ऊंचाई 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं थी। वे बहुत ही हरे रंग के थे और उनके सींगों पर बिजली चमक रही थी। ओह, बहुत बढ़िया चुनाव, थोर ने उसकी सराहना की, जबकि वेंडी उन्हें घूरती रही। मेरे पास बेबी थोर गोलम्स हैं, वे बहुत प्यारे हैं, वेंडी ने जवाब दिया। क्या आप यही तो नहीं चाहते थे? थोर ने उलझन में पूछा। वेंडी ने अपना सिर हिलाया। माफ करें, मैं दीवार पर मौजूद गार्गोयल्स जैसे शक्तिशाली गार्जियन के बारे में सोच रही थी। हालांकि ये भी अच्छे हैं, वे वही काम करते हैं और बहुत दोस्ताना दिखते हैं। वे निश्चित रूप से मित्रवत थे। जब थोर वेंडी के पीछे खड़ा था तो वे उसके पैरों से रगड़ रहे थे और ध्यान देने की भीख मांग रहे थे। दिलचस्प है, शायद अगर आपके पास विशिष्ट कौशल है तो आपको एक अलग प्रकार का गोलेम मिलेगा। आपके पास मेरा शुरुआती मंत्र है और यह आपके गोलेम पर लागू होगा, इसलिए हो सकता है कि इसने गोलेम के गठन को प्रभावित किया हो। हमें भविष्य में इसका अध्ययन करना होगा, लेकिन अभी के लिए अपने नए गोलेम को बुलाने के लिए बधाई। अब आपके पास शक्तिशाली रक्षक और विश्वसनीय परिवहन दोनों है। वेंडी की आंखें बिजली की तरह चमक उठी और वो एक गोलेम की पीठ पर चढ़ गई। फिर वो उन्हें स्कूल के बच्चों के खेलने के लिए बाहर प्रांगण में ले गई। अब बच्चे बहुत अच्छे मूड में थे क्योंकि उनके लिए नए खेल साथी आ गए थे और गोलेम भी उतने ही खुश थे जितना कि युवा थोर था, जो इधर उधर घूम रहे थे और लोगों को अपने सिर को सहलाने या अपने तराजू को रगड़ने दे रहे थे। ये देखना वास्तव में बहुत ही सुखद था। समूह के लिए ये पुरानी यादों का क्षण था। सभी को याद आया जब थोर बहुत कम गंभीर और जिम्मेदार था। छोटे सेरो अभी भी थोर को खेलने के लिए बुलाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उसे उनमें से एक के रूप में पहचान लिया था, लेकिन थोर केवल मनोरंजन में खर्राटे भर रहा था, जिससे उन्हें याद आ गया कि वो अभी पैक रक्षक है और बच्चों के साथ खेलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। खैर, शायद बाद में, लेकिन अभी वे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे, जैसे कि क्या युवा गिल्ड सदस्यों को उसी स्थिति में कालकोठरी में ले जाना सुरक्षित होगा। उनके पास उचित कवच नहीं था, लेकिन उनके साथ सही लोगों को भेजकर या उन्हें ओग्रेस से दूर रखकर इसका प्रतिकार किया जा सकता था। ड्रोद कालकोठरी के अधिकांश राक्षसों के पास लंबी दूरी के हमले नहीं थे, इसलिए यदि दो निचले रैंक वाले सदस्य 5 मीटर पीछे खड़े होते तो वे पर्याप्त सुरक्षित होते। उनके साथ कालकोठरी में कौन जाएगा? हम केवल 3 को ही ला सकते हैं, बशर्ते हम उन दोनों को भेज दें, दाना ने पूछा। रेमी अपनी जगह से बाहर आए। मैं तुम्हारे और उनके साथ जाऊंगी। अब मुझे कुछ मूर्ख राक्षसों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए। इस बात पर बहस करना मुश्किल था, क्योंकि उसके पास 3 बॉडीगार्ड थे, सभी ओवरलॉर्ड रैंक के थे और उसके पास खुद का शक्तिशाली क्षेत्र प्रभाव जादू था, इसलिए वो एक बढ़िया विकल्प होगी। दाना के पास 3 अलग अलग प्रकार के रक्षक थे तथा वो ऊपर से हमला करने के लिए उड़ सकता था। इसके अलावा उनके पास एक टैंक की भी कमी नहीं थी। थोर ने तुरंत ही यह बात समझ ली और थोड़ा निश्चिंत हो गया।
बहन रेमी आज उसके लिए सबसे छोटे पैक सदस्यों की देखभाल कर सकती थी। लोट्स ने स्वयंसेवक बनने के लिए अपना हाथ उठाया। मैं सभी को स्वस्थ रखने के लिए आपके साथ जा सकती हूँ। ये पर्याप्त सहायता होगी जिससे हम उनकी देखभाल कर सकें, जब तक कि टेसा इसके बजाय जाना न चाहे। टेसा के पास ज्यादा मजबूत सहायक जादू था, लेकिन शायद उन्हें इसकी जरूरत नहीं होगी। यह मजेदार होना चाहिए। मैं उन ओग्रेस को पूरी तरह कुचलने जा रहा हूँ। शायद मैं उन पर अपना बार कौशल आजमा सकता हूँ। क्या ओग्रेस तैर सकते हैं? रेमी ने पूछा। वेंडी ने अपना हाथ उठाया। मैं ओग्रेस के बारे में नहीं जानती, लेकिन वे मुझसे बहुत लंबे हैं और मैं तैर नहीं सकती। रेमी ने इस पर विचार किया। मैं तुम्हें और लोरोस को उठा सकता हूँ, फिर तुम पानी से बाहर निकल जाओगे। लोट्स एक पेड़ बन सकता है और दाना उड़ सकता है। या फिर आप कालकोठरी में पानी भर ही न दें, दाना ने सुझाव दिया। रेमी ने आह भरी और लोट्स ने उसके कंधे पर थपथपाया। तुम इसे पानी से भर सकती हो और देख सकती हो कि बाकी सब कुछ साफ करने के बाद क्या होता है। इससे उसका मूड अच्छा हो गया। कुछ मिनट बाद शिक्षक दोनों हाथों में सैंडविच लेकर नीचे आए और तुरंत ही बच्चों ने उन पर हमला कर दिया। क्या कोई कारण है कि उस दिन किसी ने मेरी कक्षाएं नहीं ली? शिक्षक का बीमार होना आलस्य का बहाना नहीं होना चाहिए, उसने पूछा। वे तुम्हारे बारे में चिंतित थे और संभवतः किसी अभिशाप के संपर्क में थे, इसलिए हमने उन्हें यहाँ उपचार वेदी के पास रखा। इसके अलावा देखो वे तुम्हारे बारे में कितने चिंतित थे। हम ऐसी प्यारी भीख को कैसे मना कर सकते थे? काल ने मजाक किया। शिक्षिका ने अपनी आंखें घुमाई, फिर लोट्स को प्रणाम किया। महायाजक, मेरे अभिशाप को हटाने में आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में और अधिक सावधान रहूंगा। लोट्स मुस्कुराया और कंधे उचका दिए। गार्ड अब समुद्र तट पर और अधिक शापित वस्तुओं की तलाश कर रहे हैं जो हाल ही में हुई लड़ाइयों के बाद बहकर आई होंगी। थोड़ी किस्मत से ये फिर से नहीं होगा, लेकिन हम क्लिनिक की तुलना में स्कूल के ज्यादा नजदीक हैं, इसलिए यदि भविष्य में आपके पास कोई छात्र बीमार हो जाए तो गिल्ड हाउस की एक छोटी कक्षा की यात्रा से अनगिनत बीमार दिनों की बचत हो जाएगी। छात्रों ने लोट्स को संदेह भरी नजर से देखा। वो शिक्षिका को ये क्यों बता रही थी कि उन्हें बीमारी का बहाना करके कक्षा से बाहर निकलने से कैसे रोका जाए? पुजारी जी, आपका धन्यवाद। मुझे इन नन्हे मुन्नों को वापस स्कूल ले जाना चाहिए ताकि वे अपना स्कूल का दिन पूरा कर सकें। सभी लोग अच्छे डाकलाइट होस्ट लोगों और सेरो हैचलिंग को अलविदा कहें। इसमें लगभग 15 मिनट लगे, लेकिन अंततः शिक्षक ने उन सभी को प्रांगण से बाहर निकाल दिया। रेमी लोरोस और वेंडी की ओर मुड़ी। क्या तुम कालकोठरी में जाने के लिए तैयार हो? अभी भी सुबह है, इसलिए हम जा सकते हैं और रात के खाने से पहले वापस आ सकते हैं। आप दोनों के पास भाग्यशाली मुठभेड़ों के ब्रेस हैं, है ना? इससे आपको बाधाओं को पार करने में मदद मिलेगी। तो आप डनगॉन से मिलने वाले पुरस्कारों के साथ तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये समझने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि रेमी उनसे पूछ नहीं रही थी, बल्कि उन्हें सूचित कर रही थी। लोरोस कमांडर रैंक तक पहुंच गया है। ये वे शब्द थे जिनसे हर किसी को पता चला कि शिल्पियों को कालकोठरी में घसीटने की रेमी की योजना उनकी विकास दर में सहायक थी। रसोइयों ने एक और उत्सवी रात्रिभोज तैयार किया, लेकिन जब लड़कियां वापस आईं, तो दोनों निचली रैंक वाली सदस्य थोड़ी बहुत सदमे में दिख रही थीं। लोरोस, बधाई हो। काल ने मूर्तिकला के दीवाने दानव को गले लगाकर अभिवादन किया। लोरोस ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब कमांडर बन गया हूं, लेकिन किस कीमत पर? मैं अभी भी जलते हुए राक्षस की गंध महसूस कर सकता हूं। और चीखें भी। तुम चीखों को अपने दिमाग से कैसे निकालोगे? काल ने उसके सिर पर थपथपाया, जबकि रेमी ने वेंडी को गले लगा लिया, जो भी उसी तरह सदमे में दिख रही थी। ठीक है, मैं भूल गया था कि यह युद्ध से तुम्हारा पहला सामना होगा। मेरा विश्वास करो, ये बेहतर होता जाएगा। जल्द ही तुम भयानक हिस्सों के बारे में सब भूल जाओगे और तुम्हें केवल वही याद रहेगा जो तुमने कालकोठरी के माध्यम से अपनी यात्रा से प्राप्त किया था। अब आप कमांडर रैंक लोरोस हैं, जब आपने कभी नहीं सोचा था कि आप फिर से आगे बढ़ पाएंगे। आप बिक्री के लिए कमांडर रैंक की वस्तुएं बना सकते हैं और उन्हें दुकान में स्टॉक कर सकते हैं। कमांडर रैंक वाले क्राफ्टर के रूप में आपको शहर के लोगों से अतिरिक्त सम्मान मिलेगा। इसके अलावा बहुत से लोग आपकी मूर्तियां देखना और खरीदना चाहेंगे। काल ने सदमे में डूबी डेमोनेस को शांत किया। अंतिम भाग सचमुच बहुत सटीक लगा। एक जुनूनी दानव होने के नाते वो हर चीज से ऊपर अपने काम पर केंद्रित थी। कुछ मिनटों के बाद वे शांत होने लगे। जब वे वापस आए, तब तक वेंडी को एहसास हो गया था कि यहाँ मौजूद हर कोई एक से ज्यादा बार कालकोठरी में जा चुका है और शायद इससे भी बुरा कुछ देखा होगा, इसलिए अब यह उतना भयानक नहीं लग रहा था। आखिरकार, अगर लोट्स वहां इतना समय बिताने के बाद भी लोट्स ही है, तो ये सब भयानक नहीं हो सकता, है ना? लेकिन लोरोस का परिवर्तन ज्यादा नाटकीय था।
एक बार जब वो शांत होने लगी और उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक कमांडर है और उसने अपनी रक्तरेखा सीमाओं को पार कर लिया है, भले ही यह केवल थोड़ा सा ही क्यों ना हो, तो वह नई मूर्तियां बनाने के लिए उत्साहित हो गई। मूर्तिकारों की जोड़ी कार्यशाला में लौट आए, जहां कार्ल एशब्रिंगर को कड़ी मेहनत करते हुए सुन सकता था। कैरा और राय ने उसके लिए काम करने के लिए भारी मात्रा में ओवरलॉर्ड रैनकयस्को को छोड़ दिया था, साथ ही कच्चे रत्नों का एक संग्रह भी। उन्होंने बाद में हथियारों में जोड़ने के लिए स्पेल रत्न बनाने के लिए सबसे अच्छे रत्नों को रखा था, लेकिन उसने अनुरोध किया था कि वह अपने द्वारा बनाए जा रहे हथियारों के लिए मॉकअप के रूप में उपयोग किए जाने वाले बड़े रत्नों का चयन करे। इन्हें स्थायी रूप से नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इनका उपयोग हथियार को आकार देने के लिए किया जाएगा, ताकि रनक्राफ्टिंग प्रक्रिया के दौरान इसमें रत्न जोड़े जा सकें। काल के प्रवेश करते ही उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया। मुझे लगता है कि अगले महीने की नीलामी में हमारे पास कुछ सरप्राइज होंगे। इस बार हमें जिस गुणवत्ता वाले अयस्क के साथ काम करना है, मुझे लगता है कि हम कुछ मजबूत एपिक ग्रेड ओवरलॉर्ड हथियार बना सकते हैं, या शायद एक वास्तविक आर्टिफैक्ट। मेरे पास यहाँ कुछ अयस्क है जो उस स्तर के जादू को बनाए रख सकता है, और मुझे पता है कि आप दिव्य ड्रैगन के लिए जिस तरह के हथियार का निर्माण किया है, उसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं। शहर को दान किए गए उस स्तर के हथियार से हमें अगले दशक के लिए हर आयोजन में सम्मान का स्थान मिलेगा। किसी आर्टिफैक्ट की वृद्धि असीमित नहीं होती जब तक कि वो बाहरी ऊर्जा को अवशोषित न कर ले, लेकिन ये सोचना अनुचित नहीं है कि एक टोटेम या माइथिक दानव किसी ओवरलॉर्ड रैंक वाले आर्टिफैक्ट ग्रेड हथियार को धीरे धीरे अपने स्तर तक खींच सकता है, एशब्रिंगर ने स्पष्ट किया। कार्ल मुस्कुराया। क्या आप सोच रहे हैं कि हमें शहर में अपनी मजबूत उपस्थिति की जरूरत है? शायद नेतृत्व के साथ कुछ और मजबूत संबंध बनाने की जरूरत है? एशब्रिंगर ने कंधे उचका दिए। खैर, मैं इस भट्टी का आनंद लेने आया हूं। यहाँ 1 या 2 शताब्दी बिताना बुरा नहीं होगा। काल को ये पूरी समय रेखा गलत लगी, लेकिन दानव मनुष्यों की अपेक्षा से कहीं ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। हालांकि काल जानता था कि शक्तिशाली लोग ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि दूसरे महाद्वीप पर कई टोटेम पहले से ही 1 सदी से ज्यादा पुराने थे। स्केलिंग क्या थी, इसका वास्तव में अध्ययन नहीं किया गया था, लेकिन यदि वो अपनी विकास दर को बनाए रख सकता था, तो 150 या 200 तक पहुंचना अनुचित नहीं था। इसलिए एक गृहनगर पर दावा करना एक बड़ा लाभ होगा, भले ही इसके बाद उन्होंने ड्रैगन द्वीपों की कितनी भी यात्रा की हो। वो अब पोर्टल के साथ स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था, इसलिए एक बार दुनिया देखने के बाद वो कभी भी वापस जा सकता था। काल को एहसास हुआ कि वह भटक गया था और उसने एशब्रिंगर के लिए एक जवाब सोचा। क्या आपको लगता है कि हमें शक्तिशाली हथियारों के लिए आगे बढ़ना चाहिए? हम उनके लिए कवच बना सकते हैं, उनकी लड़ाकू क्षमता के बजाय उनकी उत्तरजीविता बढ़ा सकते हैं। ऐसा लगता है कि इससे हमें उतनी ही सद्भावना मिलेगी, लेकिन बहुत कम दुश्मनी होगी। हथियार तभी काम आते हैं जब आप हमला कर रहे हो, लेकिन अगर हम उन्हें कवच के टुकड़े बना दें, तो वे घात लगाकर हमला करने से बच सकते हैं, और शहर के दुश्मन हमें उनके नुकसान के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। ये सब नेताओं के हमलों से बचाव करने में उनकी अक्षमता के कारण होगा, है ना? एशब्रिंगर मुस्कुराया। ओह, यह अच्छा है। आप जानते हैं कि कई क्षति में कमी और अवरोध कौशल हैं जिन्हें कवच में जोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि एक अलंकृत धड़ प्लेट पर सीमित अभेद्यता डालना भी टोटेम के लिए एक गेम चेंजर होगा। काल ने सिर हिलाया और एशब्रिंगर ने उसके पीछे चॉकबोर्ड पर एक योजना बनाना शुरू कर दिया। अगर इसे जोड़ा और सुसज्जित किया जाना है, तो मैं इसे लड़कियों के लिए आकार दे सकता हूँ। फिर मुझे केवल 1/4 सामग्री या उससे भी कम की आवश्यकता होगी। जिस तरह से मेरा कौशल काम करता है, उसे किसी को फिट करना होता है, लेकिन लड़कियां इसे बिना जोड़े आजमा सकती हैं, और इससे हम आइटम को अंतिम रूप दे पाएंगे। वास्तव में मैं उनके लिए कवच भी बनाऊंगा, ताकि वे खुद को अलग थलग महसूस न करें। नाजुक लिंक वाली चेन मेल बनियान ज्यादातर कपड़ों के नीचे पहनी जा सकती है और बहुत लचीली होती है। स्केल्ड बनियान कम लचीली होती है, यहाँ तक कि रेशम के आधार पर भी, लेकिन ये भी एक विकल्प होगा। हालांकि चेन के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। काल ने अपने विकल्पों पर विचार किया, फिर आह भरी। अगर हमारे पास चमड़े का काम करने वाला कोई होता, तो कवच बनाना आसान होता। हम बेस लेयर और पैडिंग के लिए राय के रेशम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कठोर चमड़े में हॉप द्वारा अखाद्य के रूप में संग्रहित बहुत सी सामग्री का उपयोग हो जाएगा, और यह अच्छे कवच भी बना सकता है। क्यों न रे को ही सिखा दिया जाए? ये कपड़े के फैशन से बहुत अलग नहीं है, और हम आपको जादुई सामग्रियों से चमड़े को कैसे सख्त किया जाए, इस पर किताबें लाकर दे सकते हैं। वे लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, एशब्रिंगर ने सुझाव दिया। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम पुस्तकालय में पुजारियों से अधिक प्राप्त कर सकते हो।
रेमी ने मूर्तिकारों को चुपचाप देखते हुए काल को याद दिलाया कि वे सुनिश्चित करें कि वे कालकोठरी की अपनी पहली यात्रा से मानसिक रूप से ठीक हो रहे हैं। काल मुस्कुराया, ठीक है, अगर मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं तो मुझे उनके लिए भी एक उपहार तैयार करना चाहिए। लाइब्रेरियन को नई किताबों से ज्यादा कुछ पसंद नहीं होता। अगर मैं उनके संग्रह में एक नई किताब दान करूं तो ये शिलालेख वादियों को हफ्तों तक व्यस्त रखेगा। एशब्रिंगर हंसा, ये तो धूर्तता है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जिसे पाने के लिए वे वाकई बहुत उत्साहित होंगे? काल ने सिर हिलाया, मेरे पास कई अजीब और गूढ़ कौशल है। वे अपने क्षेत्र में काफी उपयोगी है, लेकिन जहां तक मुझे पता है वे किसी अन्य वर्ग के मूल कौशल वृक्ष का हिस्सा नहीं है। काल घर की ओर वापस गया और अपनी लेखन सामग्री निकाली, जिससे प्रोफेसर चौंक गए, जो दूसरी मंजिल पर बड़ी मेज पर काम कर रहे थे। क्या आप कुछ नया बना रहे हैं? मोइरा ने पूछा। वास्तव में नहीं, मैं लाइब्रेरी के लिए एक कौशल पुस्तक बना रहा हूं, जो उन पुस्तकों की लागत को कम करने के लिए एक शांति प्रस्ताव है जिनका मैं अनुरोध करने जा रहा हूं। मैं रे को चमड़े के कवच और वस्त्र निर्माण पर कुछ पुस्तकें दिलवाना चाहता हूं। वो पहले से ही रेशम के साथ एक मास्टर है, जो उसकी प्रजाति का एक जन्मजात कौशल है, लेकिन चमड़े के कवच निर्माण के साथ इसे मिलाकर उसे अपने फैशन के लिए बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। प्रोफेसरों ने इस विचार पर हंसा कि एक भयानक जानवर शांत रूप से कवच बना रहा है, लेकिन किसी तरह यह उसके व्यक्तित्व के अनुकूल था। रे की बात करें तो वो कहाँ रही है? मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा है, मोइरा ने पूछा। काल मुस्कुराया, मुझे यकीन है कि वह इसे तारीफ के तौर पर लेगी, लेकिन वो तुम्हारे ठीक पीछे है। प्रोफेसर ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और रे तीसरी मंजिल से हंस पड़ी, जहां से वो लाइब्रेरी स्पेस में अल्केमिस्ट्स को देख रही थी। तुम एक दुष्ट, बुरे आदमी हो, मोइरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि यह मजेदार था, तुम्हें अपने चेहरे पर दिख रही अभिव्यक्ति को देखना चाहिए था। रे सीढ़ियों से नीचे उतरी, वो दिखाई दे रही थी और मानव रूप में थी। अधिकांश समय मैं अदृश्य रहती हूँ। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते। वास्तव में, अगर काल के अलावा कोई मुझे देख ले तो मैं चौंक जाऊंगी, रे ने बताया। वो क्यों? क्योंकि तुम बंधुआ हो? मोइरा के पति और साथी रूमस्मिथिंग प्रशिक्षु मैश ने पूछा। नहीं, क्योंकि उसके पास आत्मा दृष्टि है। उसके बिना मुझे लगता है कि मैं उससे छिप सकती हूँ, भले ही वो बंधन के माध्यम से यह जान सकता है कि मैं कहाँ हूँ। काल लिखते रहे और चर्चा करते रहे कि कैसे एक राक्षस जो अदृश्य और अमूर्त दोनों है का पता लगाया जा सकता है। प्रोफेसरों को एहसास हो गया था कि यह वास्तव में अकादमी की एक बड़ी सुरक्षा चूक हो सकती है। कितने जीव अकादमी के वार्डों को पार करने में कामयाब रहे हैं? उनके पास स्कूल में दर्जनों जासूस हो सकते हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। लेकिन यदि वे रूनिक वस्तुओं के साथ उत्तरों पर काम करते हैं, तो कम से कम वे घुसपैठियों का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाने में सक्षम होंगे, भले ही वे उन्हें देख न सकें। काल ने बेस्टियल रीजनरेशन पुस्तक समाप्त की और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। रे, क्या तुम मेरे साथ लाइब्रेरी में आना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए व्यापार कौशल की पुस्तकें चुनूंगा ताकि तुम सीख सको कि अपनी सजावट में चमड़े का उपयोग कैसे करना है। रे ने अपना सिर हिलाया। रेमी को ही ले लो, उसे लाइब्रेरी ज्यादा पसंद है। वो चाहेगी कि तुम और भी किताबें खरीदो ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर सको जो उसे हमारे घर की लाइब्रेरी में नहीं मिल पाता। घर की लाइब्रेरी में कई तरह की परिचयात्मक पुस्तकें और व्यापार कौशल की पुस्तकें थीं, जिनमें बुनियादी चमड़े के काम की पुस्तकें भी शामिल थीं। लेकिन राय ने उनसे बहुत कुछ नहीं सीखा था, क्योंकि यह ज्यादातर चमड़े को ठीक से काटने और सिलने के बारे में था, न कि उससे जादुई कवच बनाने के बारे में। इसलिए रे और काल रात्रि भोजन से पहले द्रोथ की सड़कों से होते हुए निकले। उनका इरादा लाइब्रेरी में एक छोटी सी यात्रा करने का था, तथा वे पुस्तकें मंगवाने का था जिनकी रेमी को आवश्यकता थी, या जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि रे को उनकी आवश्यकता हो सकती है। उम्मीद है कि उनके पास पहले से ही बेस्टियल रीजनरेशन नहीं होगा, क्योंकि इससे पुस्तक का मूल्य बढ़ जाएगा और उन्हें अतिरिक्त सद्भावना मिलेगी। अगर उनके पास होता तो काल हमेशा उनके लिए कोई दूसरा कौशल ला सकता था, जो उनके द्वारा बताई गई कमी के आधार पर उन्हें ला सकता था। जब वे पहुंचे तो लाइब्रेरी शांत थी। केवल एक डेमन किसी खास किताब की तलाश में था। हालांकि इसे लाइब्रेरी कहना सही नहीं लगता। यह एक संयुक्त पुस्तक भंडार और किताबों की दुकान थी, जिसमें कुछ किताबें बिक्री के लिए थीं और अन्य केवल इमारत के अंदर ब्राउज करने के लिए थीं। शुभ संध्या, क्या आपके पास सदस्यता है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। वास्तव में मेरे पास नहीं है। सदस्य बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं? काल ने पूछा। सदस्यता के 3 चरण हैं। पहला हमारा बेसिक सदस्य है, जो आपको लाइब्रेरी से पुस्तकें खरीदने की अनुमति देता है। यह आपकी पहली खरीद के साथ निःशुल्क है।
दूसरा हमारा वीआईपी सदस्य है, जिसकी वार्षिक फीस 1 स्वर्ण है, और यह आपको इमारत में स्टॉक पुस्तकों को ब्राउज करने की अनुमति देता है। तीसरा योगदानकर्ता सदस्यता है, जिसमें खरीद पर छूट के साथ साथ पुस्तकें ब्राउज करने का अधिकार भी मिलता है। ये शिलालेखवादियों के लिए अधिक है, क्योंकि इसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से बनाई गई पुस्तक दान करने की आवश्यकता होती है। आपकी व्यापार विशेषता क्या है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। मैं वास्तव में एक रून मास्टर हूं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा कौशल है जो मुझे बहुत सीमित आधार पर कौशल पुस्तकें बनाने की अनुमति देता है। वास्तव में मुझे उम्मीद थी कि आपकी लाइब्रेरी में ऐसी आवश्यकता हो सकती है, इसलिए मैंने आज के लिए एक बनाया। ये बेस्टियल रीजनरेशन की एक पुस्तक है, जो अभी अभी पूरी हुई है। काल ने पुस्तक को डेस्क पर रखते हुए समझाया। इसमें अभी भी स्याही और नए कागज की गंध आ रही है। रिसेप्शनिस्ट ने चौंकते हुए जवाब दिया। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि कोई व्यक्ति वास्तव में सदस्यता का तीसरा स्तर ले। यहाँ तक कि द्रोड शहर के अधिकांश शिलालेखवादी केवल पुस्तकालय को पुस्तकें बेचते थे। वे केवल पुस्तकों पर छूट के लिए दान करने के लिए तैयार नहीं थे, जिन्हें वे स्वयं बना सकते थे। 1 स्वर्ण वीआईपी सदस्यता के साथ पुस्तकालय में पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता था। क्या तुम सच में एक किताब का व्यापार करने को तैयार हो? ओह, मुझे देखने दो कि क्या हमारे पास ये किताब उपलब्ध है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि रेमी ने खुद को भटकने की इच्छा से विचलित करने के लिए काल के कंधे पर अपना सिर रख दिया। जब से उसकी उन्नति और शारीरिक परिवर्तन हुआ है, उसकी जिज्ञासा आसमान छू रही है, जैसे कि एक छोटे से शरीर में फंसी सारी ऊर्जा उसकी भावनाओं को बढ़ा रही हो। लाइब्रेरियन एक टोटेम रैंक वाले जादुई दानव के साथ लौटा, जिसे काल ने महल में गार्डन पार्टी से स्पष्ट रूप से पहचाना। ओह, अधिपति काल, आप कौशल पुस्तकें बना सकते हैं। कितने भाग्यशाली हैं। मैंने सोचा था कि आपके कौशल रूनिक वस्तुओं तक ही सीमित होंगे। दानव ने उनका अभिवादन किया। काल ने जवाब देने से पहले अपने सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करके नाम की जांच की। जिला ओवरसियर रशीद, आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई। कौशल पुस्तकें वास्तव में मेरी विशेषता नहीं है, लेकिन मेरे पास उन कौशलों पर प्रति माह कुछ बनाने की क्षमता है, जिन्हें मैं पहले से जानता हूं। एक जिज्ञासु सिस्टम कौशल जिसका उद्देश्य मेरी टीम को आगे बढ़ाने में मदद करना है। मुझे विश्वास है कि मैं आज आपके लिए एक दिलचस्प कौशल लाया हूं, काल ने उत्तर दिया। वास्तव में उस स्किल नाम से लाइब्रेरी में एक भी प्रति पंजीकृत नहीं है, इसलिए मैं ये देखने आया था कि कहीं इसकी गलत सूचना तो नहीं दी गई है। लेकिन यह सही है, और प्रतिबंध उतने कठोर नहीं है जितना मैंने नामों को देखते हुए आशंका जताई थी। हालांकि ये थोड़ा अपमानजनक है कि यह सभी सींग वाले या पंख वाले राक्षसों को जानवरों के कौशल के साथ संगत मानता है। इनक्यूबी भी है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें अलग अलग नाम क्यों दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास सींग भी है। काल के मन में रेमी के मनोरंजक गैर उत्तर ने उसे हंसाया। ऐसे कई कारण थे जिनके बारे में वो सोच सकता था कि इनक्यूबी को अन्य प्रकार के पशुवत प्राणियों से अलग नाम दिया जा सकता है, लेकिन लाइब्रेरियन की गहरी बैंगनी लाली ने जिला पर्यवेक्षक को अपनी आंखें घुमाने पर मजबूर कर दिया। मैंने पहले देखा था कि दानव जानवरों के लिए बनाए गए कौशल के साथ व्यापक रूप से संगत है, जब तक कि उनका तत्व मेल खाता हो। उदाहरण के लिए, एक ओनी दानव जो मुझे यहाँ मिला, वो कई जानवरों से उत्पन्न बिजली तत्व कौशल के साथ संगत है। ओवसियर रशीद प्रभावित दिखे। आपने वास्तव में एक को ओनी दानव के रूप में पहचाना। अधिकांश महान दानव प्रजातियां अपने दैनिक जीवन में खुद को छिपाने का प्रयास करती हैं, ताकि दूसरे लोग अनुरोध और विनती करके उनके लिए परेशानी न खड़ी करें। काल मुस्कुराया। ये बात तब प्रकाश में आई जब मैंने उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी पर रखा। रशीद ने अपनी उंगलियां चटकाईं। यह सही है। आपने मिस वेंडी को एक प्रशिक्षु मूर्तिकार के रूप में काम पर रखा था, और उसके पिता ने आपके गिल्ड हाउस पर अवरोध बनाए थे। मुझे ये याद रखना चाहिए था। जब वे पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे तो वह परिवार काफी ताकतवर होगा। उनकी अधिकांश प्रजातियां टोटेम रैंक के शिखर तक किसी भी बाधा का सामना नहीं करती है। काल जानता था कि वेंडी शक्तिशाली है, एक कमांडर होने के नाते और अभी भी किशोरी नहीं होने के बावजूद शीर्ष टोटेम रैंक प्रजाति की क्षमता आश्चर्यजनक थी। जिला ओवसियर पुस्तक को गौर से देख रहा था, और रेमी खिलखिलाकर हंसने लगी। ये 403 पृष्ठों का है। आपके हाथ की गति कितनी है? दानव मुस्कुराया, जबकि रिसेप्शनिस्ट ने उसे भ्रमित नजर से देखा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मिस रेमी। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो मुझे इसे कॉपी करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन ये कौशल इतना लुभावना है कि मैं इसे किसी भी तरह कर सकता हूं। लेकिन आप यहाँ क्या ढूंढने आए थे? निश्चित रूप से आज का दौरा सिर्फ सदस्यता प्राप्त करने के लिए नहीं था, रशीद ने जवाब दिया। हमें वास्तव में जादुई चमड़े के कवच बनाने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता है।
हमारे गिल्ड के कारीगरों में से एक अपने कौशल का विस्तार करना चाहता है और यह हमारे लिए एक खुला क्षेत्र है, काल ने समझाया। आपके पास हथियार, आभूषण, औषधियां, उपयोगी वस्तुएं हैं। हालांकि आपका गिल्ड चमड़े की कोई वस्तु नहीं बेचता है। हाँ, आप सही हैं। आपके गिल्ड में उनके लिए एक विश्वसनीय स्थान है। हमारे पास ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं। क्या आपको कौशल पुस्तकें चाहिए या पाठ्य पुस्तकें? दोनों। मुझे लगता है लक्ष्य व्यापार कौशल के बिना अधिपति रैंक है, इसलिए उन्नत कौशल पुस्तकें उपयुक्त हो सकती है, लेकिन पूरक के लिए विषय पर पाठ्य पुस्तकें सहायक हो सकती हैं। उनके पास पहले से ही फैशन और कपड़ों के साथ कौशल है, इसलिए चमड़े का कवच बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, काल ने समझाया। वो कौन होगा? मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप किस सदस्य की बात कर रहे हैं, ओवसियर ने अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा। लेडी रे, हमारी रक्त विनाशक राक्षसी मकड़ी। ओवसियर रशीद ने सिर हिलाया और रिसेप्शनिस्ट चौंक गया। ओवरलॉर्ड रैंक वाली मकड़ी राक्षस। ये, माफ करें, मुझे यकीन है कि वह एक प्यारी इंसान है। मुझे यकीन है कि जब मैं उसे ऐसा कहूंगा तो वह हंसेगी। रेमी सहमत हो गई और रिसेप्शनिस्ट ने राहत की सांस ली, इससे पहले कि वह समझ पाती कि रेमी ने वास्तव में क्या कहा था। राय एक प्यारी इंसान है, उसके व्यक्तित्व में कुछ अजीबोगरीब चीजें हैं, लेकिन क्या हमारे पास उपयुक्त कौशल पुस्तकें हैं? और उनकी कीमत क्या होगी? काल ने बीच में ही टोकते हुए कहा। ठीक है, हाँ, हमारे पास वे सभी कौशल पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकें हैं जिनकी आपको आवश्यकता हो सकती है। जब तक मैं उन्हें प्राप्त करता हूँ, आप जिला ओवसियर के साथ विवरण पर काम कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने जोर दिया, फिर पीछे के कमरे में गायब हो गया। मास्टर लेदरवर्कर के व्यापार कौशल विकास के लिए कुल 4 कौशल पुस्तकें हैं। ये सभी हमारे पास स्टॉक में है। इसके अलावा अलग अलग विषयों पर आधारित जादुई कवच निर्माण पर 2 पाठ्य पुस्तकें भी हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके पास वास्तव में इतनी महंगी खरीदारी के लिए पर्याप्त पैसे हैं। शायद हम वस्तुओं के लिए लेन देन कर सके, ओवसियर रशीद ने सुझाव दिया। उसके पंख उत्साह में फड़फड़ा रहे थे। ओह, आपके मन में क्या था? मेरे पास कुछ तैयार वस्तुएं हैं, और यदि उनकी कीमत से अधिक है तो मैं आपके लिए खाली वस्तुओं से कुछ कस्टम बना सकता हूं। टोटेम रैंक दानव खुशी से मुस्कुराया क्योंकि काल ने तुरंत मुद्दे को समझ लिया। प्रवेश स्तर की कौशल पुस्तकें महंगी नहीं थीं, लेकिन मास्टर स्तर की ट्रेड कौशल पुस्तक, इसका उपयोग रॉयल रैंक के तहत किसी व्यक्ति द्वारा भी नहीं किया जा सकता था, और उन्हें पहले से ही कौशल के साथ अत्यधिक अनुकूलता होनी चाहिए। सबसे अधिक संभावना यह है कि मकड़ी उन चीजों का उपयोग कर लेगी जो वह कर सकती थी, और फिर शेष 1 या 2 चीजों को बाद के लिए बचा कर रखेगी जब उसके कौशल में सुधार हो जाएगा। क्या तुम लाइब्रेरी सहायक बन सकते हो? दानव ने उत्सुकता से पूछा। यह एक कौशल अनुरोध की तरह लगता है। मैं शायद आपको सिखा सकता हूं कि इसे कैसे बुलाया जाए। हाँ, लेकिन किसी वस्तु पर इसे लगाना, कवच के पूरे सूट को मंत्र द्वारा ले जाए बिना एक स्वायत्त बनाना मुश्किल होगा। रशीद ने आह भरी। मुझे भी यही डर था। और लिविंग आर्मर आइटम चाहे कितना भी बढ़िया क्यों न हो, यह उन किताबों की कीमत से कहीं ज्यादा है जिनकी आपको जरूरत है, साथ ही हजारों घंटे की मेहनत भी। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? काल ने पूछा, ये सोचते हुए कि क्या वो रून्स के साथ कुछ कर सकता है। बस सामान्य लाइब्रेरी का काम, सफाई करना, धूल झाड़ना, किताबें व्यवस्थित करना। काल ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, फिर मुस्कुराया। मैं इसका आधा काम कर सकता हूँ। क्या ऐसी वस्तु के बारे में सोचूं जो सक्रिय होने पर लाइब्रेरी को साफ और धूल मिट्टी से भर दे? ड्वार्फन रूम क्राफ्टिंग पुस्तक में इसके दर्जनों उदाहरण थे, ज्यादातर इसलिए ताकि बौनों को गिरे हुए पेय पदार्थों को साफ न करना पड़े, फर्श को पोंछना न पड़े और ऐसे दूसरे सांसारिक काम न करने पड़े। काल ने सफाई का सामान बनाने के लिए उन रूनों का पर्याप्त अध्ययन किया था। क्या ये भी एक दुर्लभ वस्तु होगी? रशीद ने पूछा। मुझे नहीं पता। मुझे कुछ समय दीजिए और हम जान जाएंगे, काल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। ये पता लगाने का केवल एक ही तरीका था, और उसके पास मोनाक रैंक्ड मैना ज़ैड से बनी कुछ मूर्तियां थीं। काल ने एक ऐसा चित्र निकाला जो लोट्स के ड्रैगन रूप जैसा दिखाई देता था। यह एक अंडाकार आधार पर था, जिससे उसे नीचे की तरफ नक्काशी करने के लिए काफी जगह मिल गई। इसलिए उसने जल्दी से योजना बनाई कि उसे क्या चाहिए। सफाई के इरादे, व्यवस्था, फर्श पोंछने के लिए पानी, सब कुछ सूखा रखने के लिए हवा और किताबों पर धूल, साथ ही हल्की मजबूती के लिए एक संशोधक, ताकि कुछ भी क्षतिग्रस्त न हो। इससे उसके पास अभी भी कुछ अतिरिक्त स्थान बच गया। इसलिए काल ने मरम्मत, दाग हटाने और मन को ताज़ा करने के लिए रून जोड़े, लेकिन साफ की जा रही वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया ताकि यह विफल प्राचीन कलाकृतियों को मन की एक हल्की सी खुराक दे सके, जिससे उन्हें स्थिर रखने में मदद मिली।
काल ने एक पेंसिल ली और रून खींचे, फिर जल्दी से उन्हें पंजे से उकेरा, फिर पूरी चीज को सक्रिय करने के लिए मैना जोड़ा। यह निश्चित रूप से एक जटिल अवधारणा थी, लेकिन जब उसने काम पूरा किया तो ड्रैगन की मूर्ति की आंखें नीली चमक उठी और उसे पता चल गया कि उसके प्रयासों को देवताओं में से एक ने स्वीकार कर लिया है। महाकाव्य ग्रेड स्वच्छता की प्रतिमा, स्वच्छता ईश्वरीयता के बाद आती है। काल ने एक क्षण के लिए वस्तु के विवरण को मनोरंजन से देखा, फिर उस छोटी सफेद और लाल ड्रैगन मूर्ति को ओवसियर रशीद को सौंप दिया। क्यों न आप इसे आजमा कर देखें कि क्या यह विनिमय के लायक है। यदि नहीं, तो मैं अपने पास उपलब्ध किसी अन्य वस्तु से इसे पूरक बना सकता हूं, काल ने प्रस्ताव दिया। ओवसियर रशीद ने मूर्ति में थोड़ा सा मैना डाला और ड्रैगन के चारों ओर नीले जादू की एक गेंद बन गई, जो मूर्ति में समा गई, जिससे वह एक जीवित नीले ड्रैगन की तरह दिखने लगी। कुछ सेकंड बाद हवा का एक झोंका इमारत में फैल गया, जिससे किताबें और कागज इधर उधर हो गए, लेकिन बेतरतीब ढंग से नहीं। स्क्रॉल वापस अलमारियों में रखे गए, टेबल पर रखी किताबें वापस गाड़ियों में रखी गईं, फर्श ताजी धुली हुई चमक से चमकने लगे, किताबों की अलमारियों के किनारों और ऊपर से दशकों की गंदगी और मैल हटा दिया गया, जबकि दर्जनों खोई और भूली हुई पांडुलिपियां छिपी हुई जगहों और अलमारियों के पीछे से बरामद की गई। 1 मिनट के भीतर सब कुछ पूरी तरह से साफ और व्यवस्थित हो गया, और काल ने मूर्ति से एक सुखद ड्रैकोनिक गड़गड़ाहट सुनी, इससे पहले कि वह एक सादे मैना जेड मूर्ति में वापस आ जाए। मुझे लगता है कि यह अद्भुत ढंग से काम किया, रेमी ने कहा। मुझे इनमें से कुछ स्क्रॉल याद नहीं है, ये कहाँ से आए? ओवसियर रशीद ने पूछा, जब वह एक गाड़ी के पास जा रहा था, जहां एक प्राचीन स्क्रॉल बड़े करीने से लपेटा हुआ और ताज़ा साफ किया हुआ था। उसने उसे सावधानी से उठाया, और काल सुन सकता था कि कागज कितना भंगुर था। जादुई दानव ने उस पर एक जादू डाला, और प्राचीन चर्मपत्र ऊर्जा से चमक उठा, फिर उसका रंग हल्का होकर फीका पड़ने लगा। रशीद ने पुस्तक खोली और फिर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये तो असंभव है, वो बुदबुदाया। रेमी उसके कंधे के ऊपर से देखने के लिए आगे बढ़ी और नोट्स पढ़ने लगी। ये समुद्र में आए एक बड़े तूफान को शांत करने के लिए ऑकिश शैमनिस्टिक अनुष्ठान हेतु मंत्र सामग्री और निर्देशों की सूची थी। राक्षसों ने शहर पर कब्जा कब से किया है? रेमी ने पूछा, उसके चेहरे से मात्र सेंटीमीटर की दूरी पर अपनी उपस्थिति से राक्षस को चौंका दिया। लगभग 4000 साल। जब हमने शहर पर कब्जा किया और उसका जीर्णोद्धार किया तो ये यहीं रह गया होगा। फिर इसे इधर उधर किया गया और यहाँ लाइब्रेरी में आ गया, जिसे लगभग 1000 साल पहले बनाया गया था, और महल के परिसर में एक छोटी लाइब्रेरी की जगह बनाई गई थी। ये सब कैसे बच गया, यह एक रहस्य है, लेकिन हम प्राचीन ऑकिश शैमनिस्टिक जादू के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन क्या आप थोड़ा पीछे हटना चाहेंगे? आपकी जीभ खतरनाक रूप से कागज के करीब है। रेमी ने पीछे हटकर आह भरी। नागा, लार मत टपकाओ, लेकिन मैं व्यक्तिगत स्थान के बारे में भूल जाने के लिए माफी चाहता हूं। दरअसल उसे कोई अफसोस नहीं था, बिल्कुल नहीं। हालांकि वो स्क्रॉल की जांच करने के लिए मेज के दूसरी तरफ चली गई। रेमी एक जादूगर है, काल ने समझाया, जबकि ओवसियर को आश्चर्य होने लगा था कि आखिर ऑकिश भाषा में लिखे गए एक स्क्रॉल ने उसे इतना आकर्षित क्यों किया। रिसेप्शनिस्ट किताबें लेकर बाहर आई और लाइब्रेरी को देखकर हैरान रह गई। फर्श वाकई चमचमा रहे थे और कहीं भी धूल नहीं थी, यहां तक कि खिड़कियों पर लगे पर्दे भी नए नए साफ किए गए थे। जब मैं गई थी तो क्या हुआ? मैं कसम खाती हूं कि यह सिर्फ कुछ मिनट ही था, वह हकलाते हुए बोली। ओवरलॉर्ड काल ने हमें एक बहुत ही अनोखी मूर्ति दी। इसने न सिर्फ लाइब्रेरी को साफ किया, बल्कि किताबों को अलमारियों में वापस रखने के लिए गाड़ियों में व्यवस्थित किया, और खोई हुई और भूली हुई किताबों को वापस पाया जो अलमारियों के पीछे या ऊपर गायब हो गई थी। यह अद्भुत है। यहाँ काम करने के दौरान कई पुस्तकें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन सुरक्षा मंत्र इस बात पर जोर देते हैं कि वे अभी भी लाइब्रेरी में हैं। उसने किताबें काउंटर पर रख दी और खोई हुई किताबों को ढूंढने चली गई। जब उसे पता चलेगा कि जादू ने छिपे हुए डिब्बों और सुरक्षित दराजों से कोई भी किताब नहीं निकाली, तो वो बहुत निराश हो जाएगी, ओवसियर रशीद फुसफुसाया। या जब उसे पता चलता है कि उसका रोमांस उपन्यास अब जल्दबाजी में उसकी मेज के नीचे नहीं रखा गया है, बल्कि रिसेप्शन काउंटर के बीच में रखा गया है और उसे नए सिरे से साफ किया गया है, काल ने सहमति जताई। रेमी ने खरीदी हुई किताबें उठाकर अपनी वेदी पर रखी अलमारियों में रख दी, फिर लाइब्रेरी में इधर उधर देखने लगी। मुझे लगता है कि मुझे बाद में यहाँ वापस आना चाहिए। यहाँ पढ़ने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, उसने काल को सूचित किया। ठीक है, लाइब्रेरी सप्ताह में 5 दिन सुबह से शाम तक खुली रहती है। मैं तुम्हें वीआईपी कार्ड दूंगा, रशीद ने सहमति जताई।
उन्होंने रिसेप्शन डेस्क के नीचे दराज से एक खिलौना उठाया और उस पर जादू कर दिया, जिससे वो खिलौना रेमी से जुड़ गया। ओवरलॉर्ड काल को पहले से ही डोनर के रूप में दर्ज किया गया है, कार्ड ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। मुझे उपयोग और वितरण के लिए इस कौशल की प्रतियां बनाने की आवश्यकता है। एक बार जब भगवान और राज्यपाल को पता चल जाएगा कि इतने सारे राक्षस पुनर्जनन कौशल सीख सकते हैं, तो सेना के लिए इसकी भारी मांग होगी। क्या आप जानते हैं कि यह कितना प्रभावी है? उन्होंने पूछा। काल ने सिर हिलाया। ये समय के साथ ठीक होने वाले मामूली उपचार मंत्र जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये कुछ ही मिनटों में बड़े घावों को ठीक कर देगा। इसका एक मजबूत संस्करण है, ट्रोलिश रीजनरेशन, लेकिन इसका उपयोग बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक है। क्या यह आपके पास उपचार करने की क्षमता है? मैंने सुना है कि आपने डॉक पर लड़ाई के दौरान किसी भी वार को ऐसे टाल दिया जैसे कुछ भी नहीं था। काल मुस्कुराया। मेरे पास सीमित अभेद्यता है और एक विशेष संविधान है। मेरी उपचार क्षमताएं पूरी तरह से अलग स्तर पर हैं। काल रेमी और उनकी नई पुस्तकों के साथ गिल्ड हाउस लौट आया। राय ने पहले से ही उनमें से पहला परीक्षण करने के लिए ले लिया था। मास्टर लेदरवका कौशल पुस्तक उसका पहला विकल्प था, सबसे शक्तिशाली से शुरू करते हुए, जब तक उसे वह नहीं मिल जाता जिसे वह ठीक से इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन उसे पक्का संदेह था कि वह इसे तुरंत इस्तेमाल करने में सक्षम होगी, और फिर वह अपनी महिलाओं के लिए जादुई सजावट बनाने में सक्षम होगी। उसे बस एक ही झिझक थी कि क्या सार्वजनिक रूप से प्रयास करना बेहतर होगा, ये देखने के लिए कि क्या मकड़ी देवी सहानुभूति के कारण उसे पहली बार सफल होने देगी, या अपने जाल के अंधेरे में, जहां वो सबसे अधिक सहज थी, ये करना बेहतर होगा। कुछ सेकंड के विचार के बाद वेब जीत गया, और राय ने पुस्तक को अपने साथ वापस ले लिया और अपने प्राकृतिक रूप में परिवर्तित हो गई। अब वो एक बिल्कुल नई किस्म की मकड़ी हो सकती है, लेकिन वो अभी भी एक मकड़ी ही थी। मकड़ियों के पास सबसे दयालु देवी थी, जो चाहती थी कि वे खुश रहें। इसलिए निश्चित रूप से उसे अपने मनुष्यों को ठीक से सजाने का तरीका सीखने की कोशिश में लंबे समय तक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। राय अपने जाल पर एक आरामदायक स्थान पर बैठ गई और उसने किताब खोली। ज्ञान ने तुरंत उसके दिमाग में बाढ़ ला दी, तथा उसे वह सारा ज्ञान प्राप्त हो गया जो एक कुशल चर्मकार को कपड़े, कवच और विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने के लिए आवश्यक होता है। ये जानना बहुत बढ़िया था। इनमें से कई चीजें स्पाइडर सिल्क से आसानी से बनाई जा सकती है, और उनमें भी उसी तरह की वृद्धि की जा सकती है। इसने उसे बहुत से तकनीकी उपकरण भी सिखाए जिनके बारे में राय को पता नहीं था। हॉक और थोर के लिए बेहतर प्रकार के हॉर्नेस, पाउच और स्टोरेज डिवाइस, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दिखने में जितना दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा सामान रख सकते हैं, अगर आपको सही सामग्री या मंत्र मिल जाए। ये संभवतः काल के रूनों के साथ किया जा सकता है। लेकिन लद्दार चाबुकों की विविधता, वो शुद्ध कलात्मकता थी। किस तरह की दयालु आत्मा ने उसके लिए ये पुस्तक बनाई थी? उसके खुद के रेशम से बने चाबुक एकदम सही होंगे, और उनमें रून भी थे जो आपको उन्हें पूंछ या तंबू की तरह नियंत्रित करने की अनुमति देते थे। अगर समूह के बाकी लोगों को पता होता कि राय को नई ट्रेड स्किल बुक से किस तरह के विचार मिल रहे हैं, तो वे जश्न मनाने के बजाय ज्यादा चिंतित होते। लेकिन अभी के लिए केवल जानवर ही जानते थे कि वो पहले से ही एक कौशल हासिल करने में सफल हो चुकी है। बाहर आने से पहले वो अपनी नई कला को दिखाने के लिए कुछ करना चाहती थी। काश वह तय कर पाती कि पहले किसे सजाना है। पिशाच मिक लोलिता पोशाक में बहुत प्यारा लग रहा था जिसे राय ने उसे काम पर पहनाने के लिए कहा था, लेकिन रफल्स और छत्र के साथ ये बिल्कुल भी पिशाच जैसा नहीं था। अगर वो उसके लिए कुछ और वैम्पायर बनाती तो यह अच्छा होता। वो एक ब्लड नाइट थी, जो उच्च चपलता वाली एक स्व उपचार योद्धा वर्ग थी, इसलिए वो एक उपयुक्त उम्मीदवार होगी। अगर केवल उसके पास उसका बच्चा दुष्ट होता, शायद काल उसके लिए गियर वापस भेजने के लिए एक पोर्टल खोल सकता है। सबसे पहले वो बॉडीसूट के लिए चमड़े का एक टुकड़ा चुनती थी और उसे सुपर स्ट्रेची बनाने के लिए संशोधित करती थी। यह आसान था और यह एक कौशल के साथ किया जा सकता था और कोई अतिरिक्त रसायन या कदम नहीं था। ये परिचयात्मक कौशल से काफी बेहतर था। फिर उसे बस इसे आकार देने के लिए काटना था, इसे पुतले पर सरकाना था, पैर, अग्रभाग और छाती की प्लेटें जोड़नी थी। ये कुछ हद तक अधिपति तबीथा जैसा दिखता था। शायद उनकी लड़ने की शैली एक जैसी ही थी। अब बूट और कठोर चमड़े के दस्ताने जिसमें रत्न डाले जा सके। बेस आमा का टुकड़ा 20 मिनट से भी कम समय में तैयार हो गया क्योंकि राय ने खुद को अपने काम में डुबो लिया। अब उसे बस काल को इसमें रून जोड़ने और पिशाच की लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल के साथ कुछ रत्न बनाने की जरूरत थी। ओह, और वेंटिलेशन, कई छोटे छेद इसे कम जलरोधी बनाते हैं, लेकिन ये पहनने वाले को ज्यादा गर्मी से बचाता है। वैम्पायर वास्तव में बहुत ज्यादा शरीर की गर्मी नहीं छोड़ते थे,
लेकिन राय को नहीं पता था कि वे अभी भी पसीना बहा सकते हैं या नहीं। रेशमी लाइनर इसे और अधिक आरामदायक बना देगा, इसलिए राय ने अपने डिजाइन में कुछ और चीजें जोड़ दी। फिर रेमी ने उसे एक जोड़ी रत्न दिए। काल ने इन्हें पहले बनाया था। ये हथियारों के लिए है, लेकिन कवच पर भी ठीक रहेंगे। हस्ट और शैटर बहुत खराब विकल्प नहीं है। राय ने उन्हें कवच के ब्रेसर में फिट किया और फिर कवच के बोनस में रत्न बफ को एकीकृत करने के लिए अपने नए कौशल का उपयोग किया। यह एक पूर्ण रूनिक कवच के टुकड़े जितना अच्छा नहीं था, लेकिन यह एक दुर्लभ गुणवत्ता वाला ओवरलॉर्ड रैंक कवच सूट था। चमड़े का बॉडीसूट ऑफ निम्बल ब्लोज हमले की गति और चपलता बढ़ाता है। पहनने वाले द्वारा किए गए शारीरिक प्रहार शैटर प्रभाव का कारण बनते हैं, जिससे लक्ष्य के शरीर में नुकसानदायक कंपन पैदा होता है। रे अपने मानव रूप में बाहर आई और सीधे मिक के पास चली गई। इसे पहन लो, मैंने इसे अपने नए हुनर से तुम्हारे लिए बनाया है, उसने मांग की। मिक ने सिर हिला दिया। उसे रे के साथ बहस करने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। बॉडीसूट उसके लिए दस्ताने की तरह फिट था और ओफेलिया ने प्रशंसा में सीटी बजाई। ये किस तरह का कॉस्प्ले है? पिशाच ने पूछा, उसका चेहरा लाल हो गया। हमारे गृहनगर में एक योद्धा ठीक इसी तरह का कवच पहनता है। ये चपलता सेनानियों के लिए एकदम सही है। यह अधिपति रैंक है और यह उत्कृष्ट मुकाबला बोनस देता है। अगर तुम चाहो तो इसके ऊपर अपनी ड्रेस पहन सकती हो, मुझे लगता है। मिक ने इस पर विचार किया। नहीं, ऐसा लगेगा कि यह किसी तरह की अजीबोगरीब चीज है, लेकिन यह बॉडीसूट पूरी तरह से बहुत ज्यादा फिट था। फिर रे को एक बढ़िया विचार सूझा। आप इसके ऊपर वस्त्र पहन सकते हैं, जैसे हर कोई मंदिरों में करता है। मुझे आपके लिए गिल्ड रंगों में एक ढूंढने दें। इसमें केवल 1 सेकंड का समय लगा। राय ने अपनी क्लर्क के लिए बहुत सारी ऐसी पोशाकें बना रखी थी, ताकि यदि वो प्यारी सी फ्रिली यूनिफॉर्म ड्रेस के बारे में शिकायत न कर दे तो उसे इसकी जानकारी हो। बाईं ओर सफेद, दाईं ओर काला सरल हैसॉक काल के टैबलेट की तरह पैटर्न वाला था, लेकिन सजावट के बिना। एक काली रस्सी ने इसे कमर पर बांधा और अब वो एक युद्ध नन की तरह लग रही थी। उसकी गर्दन और हाथों पर चमड़े का कवच दिखाई दे रहा था। लोट्स मुस्कुराया। ये वास्तव में आप पर अच्छा लग रहा है, लेकिन रे, क्या उसे हर समय गिल्ड के रंग पहनने होंगे? रे ने सिर हिलाया। हाँ, आप हमेशा हरा रंग पहनते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे डार्कलाइट होस्ट का काला और सफेद रंग क्यों नहीं पहनना चाहिए। ओफेलिया ने मिक के चेहरे पर उलझन भरी नजर देखकर हंसी। ये राय है जो तुम पर अपना दावा पेश कर रही है। अगर तुम डार्कलाइट होस्ट के रंग पहन रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम उसके लोगों में से एक हो। मुझे यकीन है कि हम उसे तुम्हारे लिए पूरी तरह से सफेद या पूरी तरह से काला रंग देने के लिए राजी कर सकते हैं, उसने सुझाव दिया। राय ने अनिच्छा से दोनों रंगों के हैसॉक सौंप दिए। हालांकि ये बेहतर होगा कि वैम्पायर अपना प्यारा नया स्ट्रेची कवच दिखाए। शायद राय को अपने लिए भी कुछ बनाना चाहिए। राय के नए कौशल के साथ उनकी दुकान को कुछ नए खंडों की आवश्यकता थी। उन्होंने जादुई सामान के लिए सब कुछ सेट कर दिया था, लेकिन उनके पास रेशम भी उपलब्ध था और वे कस्टम कवच बना सकते थे। कमांडर रैंक की बिक्री के लिए राय को राजी करना आसान नहीं होगा, लेकिन वे अपनी कस्टम कवच सेवाओं का विज्ञापन करने के लिए एक पुतला बना सकते हैं। शहर में ऐसे लोग होने चाहिए जो चमड़े के कवच को पसंद करते हो और उन्हें रेशम के असली बोल्ट बेचने से मना नहीं किया गया था, जो बेहद महंगे होंगे। कुछ परिधान निर्माता और व्यापारी राय द्वारा बनाए गए किसी भी माल को खरीद लेते थे, और जब माल कम गुणवत्ता का होता था, तब भी वो ऊर्जा की कमी के बिना बड़ी मात्रा में रेशमी कपड़ा बना सकती थी। तो ये दुकान में उनका पहला योगदान था। अगली सुबह जब पहले ग्राहक औषधि की तलाश में आए तो दीवार के साथ कमांडर रैंक के रेशम के 9 ठोस रंगों के 10 रोल और गुलाबी चेरी के पेड़ के फूलों के साथ एक काला रोल सजाया गया था। रेशम की बात तेजी से फैली, हालांकि आगंतुकों को नहीं पता था कि इसमें कुछ खास है या नहीं। उच्च गुणवत्ता वाले रेशम तक पहुंच पाना ही ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। इनमें से पहला ग्राहक वो दुकानदार था जिसकी कपड़ों की दुकान में वे पहली बार पहुंचे तो आधी खाली हो चुकी थी। लेडी रे, आपको फिर से देखकर खुशी हुई। हालांकि मुझे ये कहना चाहिए कि यह जानकर राहत मिली कि आप यहाँ गेट पर कोई फैशन शॉप खोलने की योजना नहीं बना रही थी। महिला ने उसका अभिवादन किया जब उसने कमरे के पीछे छिपे हुए रूपांतरित मकड़ी को देखा। मैंने सोचा कि इसके बजाय कच्चे रेशम की पेशकश करना बेहतर हो सकता है। एक नज़र डालें और मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। आपको मेरे रेशम में कोई गांठ या खामियां नहीं मिलेंगी। यदि आप एक अलग ग्रेड चाहते हैं तो मेरे पास कमांडर से लेकर ओवरलॉर्ड रैंक तक की सभी इन्वेंटरी है और थोड़ी देरी से कस्टम रंग बना सकते हैं। राय सहमत हो गए। ड्रेसमेकर ने सुनहरे रेशम के रोल के कोने की प्रशंसा की, यह निर्धारित करने की कोशिश की कि यह इतना चमकीला सुनहरा कैसे हो गया। उसने पहले कभी ऐसा रंग नहीं देखा था।
ये वास्तव में रे द्वारा रेशम पर अपने छलावरण कौशल का उपयोग करने का परिणाम था, जिसने रेशम को एक धातुई चमक दी जो कि प्राकृतिक रंग के साथ नकल करना लगभग असंभव था। ऐसा लग रहा है जैसे रेशम तरल सोने से बना है। ये सुंदर है। बोल्ट कितना लंबा है? उसने पूछा। मैंने प्रत्येक बोल्ट को 10 मीटर का बनाया। मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ मानक क्या है, लेकिन इससे अधिकांश प्रजातियों के लिए एक पोशाक बन सकती है, राय ने बताया। यह सही लगता है। इसके साथ काम कैसे करना है? ड्रेसमेकर ने पूछा। कमजोर लोगों के लिए ये सबसे आसान नहीं है। ये कमांडर रैंक का रेशम है, इसलिए ये प्रवेश के लिए काफी प्रतिरोधी है, लेकिन रूनिक सुइयां हैं जो आपको बिना किसी कौशल के ऐसा करने देंगी। आपको एक की आवश्यकता हो सकती है, और पैटर्न को काटने के लिए कुछ जादुई कैंची की भी आवश्यकता हो सकती है। ड्रेसमेकर ने सिर हिलाया। मेरे पास कुछ है। कभी कभी मैं ट्रिम के रूप में मॉन्स्टर फर का उपयोग करता हूँ, और इसकी जरूरत होती है। मैं लिक्विड गोल्ड, ब्लैक और वो रुकी और फिर दूसरे बोल्ट का निरीक्षण करने चली गई। ये हल्का भूरा नहीं है, ये काले रोल कोर पर सफेद रंग का है, इतना पतला कि लगभग हवा जैसा है। मैं उस बोल्ट को भी ले लूंगा। रे ने सिर हिलाया और डेविस ने चुपचाप एक कागज पर कीमत लिख दी। जब दुकान में दूसरे लोग मौजूद हों तो महंगी खरीदारी के लिए कीमत जोर से न बताना शिष्टाचारपूर्ण होता है। इस तरह किसी को भी यह पता नहीं चल पाता कि किसे छूट मिली है या कितनी छूट मिली है। इस मामले में उसे थोड़ी छूट मिली, क्योंकि उसकी दुकान वो थी जहां से लेडी रे ने पहले भी कई कपड़े खरीदे थे। वो कुछ ही मिनट पहले गई थी जब एक व्यापारी की गाड़ी सामने सड़क पर रुकी और सोने की कढ़ाई वाले जादूगर के वस्त्र पहने एक शक्तिशाली युवा अधिपति रैंक वाला दानव अंदर आया। सुप्रभात, मुझे बताया गया है कि मैं यहाँ कस्टम ऑर्डर दे सकता हूँ, जिसे शहर लौटने पर ले लिया जाएगा, उन्होंने घोषणा की। वास्तव में आप कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए था? डेविस ने पूछा। मेरी एक बेटी है जो कुछ ही हफ्तों में राक्षस नियंत्रण साहसी लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। मैं उसे बेहतरीन संभव उपकरण खरीदना चाहता हूँ। पैसा कोई मुद्दा नहीं है। डेविस ने गिल्ड को संदेश भेजा और काल व्यापारी का स्वागत करने के लिए नीचे आया। मेरा नाम काल है और मैं कस्टम ऑर्डर के लिए जिम्मेदार हूँ। क्या मैं आपकी बेटी की कक्षा, मौलिक लगाव और विशेषता के बारे में पूछ सकता हूँ? काल ने पूछा। दानव प्रभावित हुआ। वो एक गोलेम जादूगरनी है। उसका तत्व पृथ्वी से संबंध है और वह वर्तमान में रॉयल रैंक पर है, लेकिन मैं उसके लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण बनाना चाहता हूँ। काल ने सिर हिलाया। तो मेरा विचार है कि उसे एक चमड़े का कवच सूट पहनाया जाए जिसमें गतिशीलता, वस्त्र, 2 अंगूठियां, 2 कंगन, एक हार, झुमके और एक कर्मचारी या छड़ी हो। उसे क्या पसंद है? निश्चित रूप से एक कर्मचारी, लेकिन बालियों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास उसके लिए एक विरासत सेट है। काल ने सिर हिलाया। मैं एक पूरा सेट बना सकता हूँ, जो एक अर्थ गोलेम जादूगर के लिए तालमेल और संवर्धन के लिए डिजाइन किया गया है। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी आंकड़े उसके वर्ग और विशेषता के लिए अनुपयुक्त नहीं होंगे। उसके रक्षात्मक कौशल कैसे हैं? मैं मान लूंगा कि उसके पास अर्थ बैरियर या कोई समकक्ष है। जादूगर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि आप अपनी छड़ियों में मंत्र जोड़ने में सक्षम है। लारेड अकादमी ने उसे एक फायरबॉल छड़ी दी थी जो आपकी दुकान ने बनाई थी। काल मुस्कुराया। एक वैलेडिक्टोरियन को पालने के लिए बधाई। तो हम कह सकते हैं कि उसे फायरबॉल से संबंधित आइटम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम कुछ उपयुक्त दुर्लभ वस्तु के साथ आ सकते हैं। या आप पृथ्वी तत्व को पसंद नहीं करेंगे? व्यापारी ने कुछ सेकंड के लिए उत्तर के बारे में सोचा। यदि संभव हो तो पृथ्वी तत्वीय हमला जादू। वो हमलों के लिए लगभग पूरी तरह से अपने गोलेम और फायरबॉल पर निर्भर करती है, लेकिन उसकी आंख से आत्मीयता मजबूत नहीं है। मुझे ये बात पता है। हमें कस्टम ऑर्डर के लिए जमा राशि की आवश्यकता होती है, लेकिन कीमत का अधिकांश हिस्सा संग्रह के समय देय होता है। आपका ऑर्डर 4 दिनों में एकत्र किया जा सकेगा। वह आदमी ये देखकर हैरान रह गया और डेविस मुस्कुराया, फिर अपना गला साफ किया। सर, हमारे पास बुनियादी सामान स्टॉक में है। उन्हें केवल आपकी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टम रूप से बदलने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ड्रेस को नए डिजाइन में सिलने के बजाय उसमें बदलाव किया जाता है। आदमी ने सिर हिलाया, फिर काउंटर पर अपनी बेटी की तस्वीर रखी। अगर आप उसके सुंदर चेहरे के अनुरूप वस्त्र का एक सेट चुन सकते हैं, तो मैं इसकी सराहना करूंगा। मेरी राजकुमारी सर्वश्रेष्ठ की हकदार है। डेविस ने विनम्रता से सिर हिलाया और चित्र काल को दे दिया। वो एक सक्कुब्सर था, इसमें कोई संदेह नहीं था। पूंछ से ही पता चल गया था। ठीक है, मुझे विश्वास है कि हम जानते हैं कि उसे क्या पसंद आएगा। अगले कुछ दिन अधिकतर शांतिपूर्वक बीते। हालांकि रे लगातार अपने रेशम के बोल्टों को इतनी तेजी से भर रही थी कि मिक का दिल धड़कने लगा रहा था।
एक पिशाच के लिए यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। कमांडर रैंक सिल्क के बोल्ट दर्जनों सोने के दाम में बिके और उन्होंने पहले हफ्ते में ही दुकान में सैकड़ों बोल्ट बेचे। ओवरलॉर्ड रैंक वाले विक्रेताओं के मानकों के हिसाब से भी वे बेहद लाभदायक थे। काल, मैंने चमड़े का कवच बना लिया है। क्या तुमने जादूगरों के वस्त्रों पर रून बनाना समाप्त कर दिया है? रे ने पूछा जब वो दूसरी मंजिल के मुख्य कमरे में आए। हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया है। अब मुझे बस स्टाफ को खत्म करना है। बाकी काम पूरा हो गया है। दाना ये देखने के लिए आई कि उन्होंने क्या बनाया है और फिर राय के हाथों में मौजूद पोशाक को देखने के लिए रुक गई। यह क्या है? आप किसी से सार्वजनिक रूप से इसे पहनने की उम्मीद नहीं कर सकते, उसने जोर देकर कहा। यह ज्यादातर काले रंग का गोसम सिल्क था, जिसमें चमड़े की पट्टियां रणनीतिक रूप से रखी गई थी ताकि यह अश्लील न लगे। फिर हाथों और पैरों के लिए चमड़े की आस्तीनें थीं। ये घुटनों तक लेस वाले बूट्स के साथ आया था, जिसमें व्यवहारिक राइडिंग हील थी और कोहनी की लंबाई वाले स्ट्रेची चमड़े के दस्ताने थे जो रोशनी में चमक रहे थे, जैसे कि ताज़ा तेल लगाया गया हो। रे ने उपहास किया। मैंने सेक्कुब्सर फैशन पर 10 घंटे शोध किया और यह निर्धारित किया कि यह एकदम सही डिजाइन है। इसके अलावा ये जादूगरों के वस्त्र के नीचे जाता है। देखो, मैंने आकर्षण लटकाने के लिए एक प्यारा चमड़े का कॉलर भी बनाया है। काल ने सिर हिलाया। और मैंने इसे मैना स्टोरेज और डैमेज टेकन रिडक्शन के साथ मंत्रमुग्ध कर दिया। ये बेस डैमेज टेकन को 400 पॉइंट तक कम कर देता है और जहां तक मैं बता सकता हूं, यह एपिक ग्रेड ओवरलॉर्ड रैंक वाले पीस के लिए अधिकतम है। फिर उसने एक दिल के आकार का पृथ्वी रत्न निकाला जिसके शीर्ष पर एक सुनहरा लूप था और उसे कॉलर के सामने की अंगूठी से जोड़ दिया। ये पत्थर की गोलियों का एक रत्न है। यह उसे एक अधिपति रैंक वाला हमला मंत्र देगा और उसे इसे उपलब्ध कराने के लिए अपना स्टाफ निकालने की जरूरत नहीं होगी। हमले के मंत्र को स्टाफ पर रखने के बजाय हमने स्टाफ को क्षति शून्यीकरण का एक शून्य रत्न दिया, एक नया हाइब्रिड कौशल जिसे मैंने कैरा के साथ मिलकर विकसित किया। दुर्भाग्य से यह शून्य शरीर के साथ नहीं जुड़ता है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के पहले 3% को नुकसान में अनदेखा करता है, फिर अन्य 400 अंकों से नुकसान कम करता है। संयुक्त रूप से पूरे सेट में 100% से अधिक कौशल शक्ति है और बहुत अधिक मात्रा में मैना भंडारण और पुनर्जनन है। दाना ने आश्चर्य से पोशाक को देखा। ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ, ये प्रभावशाली है। उसने आह भरी। राय द्वारा चुने गए कवच के लिए अत्यधिक कामुक डिजाइन को अनदेखा करते हुए कम से कम वस्त्र पूरी तरह से सामान्य काले जादूगर के वस्त्र थे जिन पर हल्के हरे रंग के ओवरलॉर्ड रैंक वाले रून थे। आइटम को स्टोव वॉल्ट में ले जाया गया, जो गिल्ड बैंक का एक उपखंड है, और राय ने दाना को पकड़ लिया। अगला नंबर तुम्हारा है। मैंने आज सुबह बाकी लोगों को ले लिया। मैं ओफेलिया को छोड़कर सभी के लिए नया कवच बनाऊंगा। उसे धातु का कवच चाहिए था, राय ने जोर दिया। ओह ठीक है, मैं ओवरलॉर्ड रैंक्ड कवच के कस्टम सेट के लिए मना नहीं करूंगी। वैसे भी हमारा गियर दुकान पर जो हम बेच रहे थे उससे पीछे रह गया। दाना ने सहमति जताई। इस शैली के बारे में क्या ख्याल है? राय ने अचानक अपने हाथ में एक किताब लेकर पूछा। तुम्हें ये कहाँ मिला? फैशन की किताब कहती है कि यह क्रोध दानव दुल्हन की सहेली की पोशाक है, लेकिन ये प्यारा है ना? राय ने पूछा। दाना ने रे को अपनी ऊंचाई तक नीचे खींच लिया और उसके कान में फुसफुसाया। ओह, अब मैं समझ गया। मैं तुम्हें किसी भी तरह एक सेट बना दूंगा, लेकिन युद्ध के लिए नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ नए वस्त्रों के नीचे पहनने के लिए नियमित साहसी कवच बना दूंगा, जैसे कि तुम्हारे पास तब थे। काल को आश्चर्य हुआ कि वे दोनों क्या देख रहे थे, लेकिन उसने बाद में पता लगाना बेहतर समझा। राय ने उसके लिए चमड़े की पैंट और चमड़े की त्रिकोणीय टोपी के साथ एक लंबा डबल ब्रेस्टेड कोट बनाया था। फिर इसे रेशम की शर्ट और कमर की पट्टी के साथ पूरा किया गया। वो इस बात से बहुत प्रभावित थी कि वेव राइडर्स के रूप में जानी जाने वाली प्रजाति कितनी फैशनेबल थी, और उसने सोचा कि यह फैशन काल के प्यारे रूप के साथ भी अच्छा लगेगा। रे के दिन का हर मिनट फैशन से भरा हुआ था क्योंकि वह अपना काम पूरा कर रही थी, लेकिन बाकी लोग भी अपने काम के प्रति समर्पित थे। ओफेलिया ने एक नया गिल्ड प्रोग्राम भी शुरू किया था। वो स्थानीय युवाओं के एक समूह के साथ पिछवाड़े में सुबह की ट्रेनिंग कर रही थी जो गार्ड में शामिल होना चाहते थे। बच्चों को पहले से ही युद्ध कौशल विकसित करने का मौका देते हुए बरसकर को टिकाऊ लक्ष्यों पर कुछ भाप उड़ाने की अनुमति दी। नन्ही तितली उन्हें भ्रम पैदा करने में सहायता कर रही थी, उनके व्यायाम के दौरान पिछवाड़े को प्रशिक्षण मैदान में बदल रही थी, या यार्ड की बेदाग घास को नुकसान पहुंचाए बिना रेत पर अभ्यास के छल्ले बना रही थी। उन्हें जल्द ही एक बड़ी जगह की जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन लिटिल बटरफ्लाई एक प्रशिक्षण मैदान के लिए जो कुछ भी कर सकती थी वह सीमित थी, क्योंकि यह राजाओं और राजघरानों के बीच होने वाली लड़ाई के समान ही खतरनाक था। अगर वह भ्रामक डोमेन का इस्तेमाल करती तो ये लड़ाई के दौरान टूट जाता।
लेकिन वह काल के कौशल को उधार लेकर बिना अपने कौशल का विस्तार किए स्पैरिंग रिंग की रेत पर अवरोध लगा सकती थी। बटरफ्लाई ने उस टिनी वर्ल्ड का उपयोग करने पर विचार किया जिसे उसने काल के साथ सीखा था और अंदर कई भ्रमों का उपयोग किया था, लेकिन यह बहुत काम था और उसका शरीर अभी तक इतना मैना प्रवाह नहीं झेल सकता था। समय दिया जाए तो यह कोई समस्या नहीं होगी। दुर्भाग्य से बीस्ट स्पेस से सभी सहायता के बावजूद तितली द्वारा उपयोग किया जाने वाला अधिकांश मैना उसके नवजात चरण से जीवित रहने और विकास के लिए समर्पित था। कम से कम किसी ने उसकी लाइब्रेरी की जगह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उसके पास हर समय इसकी मरम्मत करने के लिए पर्याप्त मन नहीं था। बड़ा होना एक दर्द था और इसमें बहुत समय लगा। छोटी तितली को समझ में नहीं आया कि उसकी प्रजाति के अन्य लोग अतिरिक्त सघन मैना प्रवाह और सुरक्षात्मक स्थान के बिना इसे कैसे प्रबंधित करते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। वे सभी अपने परिवर्तन के एक दिन के भीतर ही मर गए। इसलिए वयस्क अवस्था वाली ग्लासविंग इल्यूजनरी बटरफ्लाई का अस्तित्व ही नहीं था। यह उनके कैटरपिलर चरण के लिए जीवन का अंत था, न कि नई शुरुआत। अंततः व्यापारी अपनी बेटी को गाड़ी में लेकर अपने कस्टम ऑर्डर के लिए वापस लौटा। वे एक पूरे कारवां के साथ आए थे, लेकिन व्यापारिक सामान की जांच होने से पहले ही वे गेट से अंदर आ गए ताकि वे डाकलाइट होस्ट के साथ अपना व्यापार तुरंत कर सकें। व्यापारी, आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। आपका ऑर्डर पूरा हो गया है और इंतजार कर रहा है। डेविस ने उनका अभिवादन किया। उन्होंने बॉक्स में ऑर्डर काउंटर पर रख दिया, लेकिन बॉक्स में भी कर्मचारी का आकार छिपाना मुश्किल था। आपने बहुत सारा ऑर्डर किया है। मैंने आपको बताया था, पिताजी। हम राक्षसों को खत्म करते समय उनसे सामान प्राप्त करेंगे। आपको शुरुआत में ही सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिपति ने केवल उसके सिर पर थपथपाया, लेकिन मुझे बताया गया है कि यह सबसे अच्छा है। लड़की ने अपनी आंखें घुमाईं, जो स्पष्ट रूप से उसके लाड़ प्यार भरे व्यवहार की आदी थी। फिर राय नीचे आया और उसे देखकर मुस्कुराया। ओह, ये तो अच्छा है। क्या तुम एक निजी कमरे में जाकर सब कुछ आजमाना चाहोगी और फिर अपने पिता को आश्चर्यचकित कर दोगी? उसने पूछा। दुकान में मौजूद कुछ अन्य ग्राहक राहत महसूस कर रहे थे। एक अभिभूत किशोर सक्कुब्से की उत्साहित चीखें संवेदनशील कानों पर भारी पड़ रही थीं। राय ने जवाब का इंतजार किए बिना ही बंडल उठाया और लड़की को सीढ़ियों से ऊपर ले गई। डेविस ने लड़की के पिता को प्रणाम किया। ये सब कस्टम मेड ओवरलॉर्ड रैंक उपकरण है और विशेष रूप से एक सेक्सुब्से की फैशन संवेदनशीलता के अनुरूप बनाया गया है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि न केवल वो सबसे अच्छी तरह से संरक्षित होगी, बल्कि अपनी टीम की सबसे फैशनेबल सदस्य भी होगी। सौभाग्य से उन सभी के लिए कमरे हल्के से ध्वनिरोधी थे और नीचे से चिल्लाने और जयकारे की आवाजें केवल हल्की सी सुनाई दे रही थीं। जब लड़की अपने हाथों में एक छड़ी लेकर सीढ़ियों से नीचे भागती हुई आई और अपने पिता को गले लगाने के लिए उनके ऊपर चढ़ गई और उनके चेहरे पर चुंबन देने लगी, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छिपाए नहीं जा सके। पिताजी, मुझे ये बहुत पसंद है। ये सुंदर है और बहुत शक्तिशाली है। राक्षस ने उसे धीरे से नीचे बिठाया ताकि वह उसे अच्छी तरह देख सके। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसके वस्त्र पूरी तरह से उसे ढके हुए थे, लेकिन उसकी गर्दन पर अजीब कॉलर, जिसमें एम्बर रंग का दिल का रत्न था, ने उसका ध्यान आकर्षित किया। यह एक आक्रमण मंत्र रत्न है और हार एक क्षति कम करने वाली वस्तु है। कर्मचारी भी क्षति कम करने पर केंद्रित है। आप देखिए, कई लोग कर्मचारी के उपयोग को युद्ध की तैयारी के रूप में समझेंगे, लेकिन वास्तव में सभी आक्रामक शक्ति कर्मचारी के बिना उपलब्ध है और हथियार के लाभ पूरी तरह से रक्षात्मक है, कौशल शक्ति और मन भंडारण के अलावा, राय ने समझाया। यह एक आक्रमण मंत्र रत्न है और हार एक क्षति कम करने वाली वस्तु है। कर्मचारी भी क्षति कम करने पर केंद्रित है। आप देखिए, कई लोग कर्मचारी के उपयोग को युद्ध की तैयारी के रूप में समझेंगे, लेकिन वास्तव में सभी आक्रामक शक्ति कर्मचारी के बिना उपलब्ध है और हथियार के लाभ पूरी तरह से रक्षात्मक है, कौशल शक्ति और मन भंडारण के अलावा, राय ने समझाया। व्यवहारिक जूते, टिकाऊ दस्ताने, यह वह सब है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मोटे ओवरलॉर्ड रैंक्ड सिल्क में ये ठंडी शामों के लिए पर्याप्त गर्म होना चाहिए। साथ ही अपने आप में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत भी होनी चाहिए, उन्होंने कहा। रे मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं है कि एक अर्थ मैच बहुत ज्यादा नुकसान उठाएगा, क्योंकि अर्थ बैरियर शुरू से ही अपनी स्थायित्व के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपनी राजकुमारी को सुरक्षित रखना सबसे अच्छा है। सक्कुब्सा जादूगरनी ने हंसते हुए अपने जादूगरनी के वस्त्र का हुड नीचे कर दिया, जिससे उसके सीनवों के बीच में एक सुनहरी चेन दिखाई दी और उसके बालों को एक पारदर्शी रेशमी कपड़े से ढका हुआ स्कार्फ दिखाई दिया। यह अग्निरोधी, जलरोधी और अधिपति श्रेणी का है, इसलिए इसे आसानी से नहीं काटा जा सकेगा। ये हेलमेट जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसे आसानी से बैरियर स्पेल के साथ लगाया जा सकता है
बिना उसके हेयर स्टाइल को नुकसान पहुंचाए, राय ने समझाया। क्या वहां नीचे पूरा कवच है? पिता ने पूछा। सुकुप्सर ने सिर हिलाया और अपने बूट के फीते दिखाने के लिए अपना लबादा ऊपर उठाया, फिर अपनी आस्तीन ऊपर उठाकर अपने दस्ताने दिखाए। लेकिन राय ने यह नहीं भूला कि उसने बाकी सब नहीं दिखाया। भले ही वो चेंजिंग रूम में सबसे खुश थी, शायद उसके पिता को हाई फैशन पसंद नहीं था। व्यापारी ने एक थैला थमा दिया और डेविस ने उसे थपथपाया, फिर सिर हिलाया। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद, सर। अगर आपकी कोई अतिरिक्त जरूरत हो तो कृपया फिर से आएं। एक बार जब वे चले गए तो राय ने बैग चुरा लिया ताकि देख सके कि उन्होंने क्या अच्छी चीजें निकाली हैं। ये पैसे नहीं हो सकते क्योंकि बैग इतना बड़ा नहीं था। खैर, वहां कुछ पैसे थे, एक अजीब धातु के चमकते हुए हल्के नीले सिक्के थे, लेकिन ज्यादातर यह ओवरलॉर्ड रैंक वाले जादुई रत्न थे। यह सही था, उसे काल से और अधिक रूनिक रत्न बनाने की आवश्यकता थी ताकि वह उन्हें कवच के टुकड़ों में जोड़ सके। वह अकेली नहीं थी जिसे उनकी जरूरत थी। एशब्रिंगर के पास ओवरलॉर्ड रैंक में अपग्रेड करने के लिए कई हथियार भी तैयार थे, जो स्टोन क्रशर से वापस लाए गए सामग्रियों की बदौलत संभव हुआ, और शहर जल्द ही नीलामी के लिए हथियार लेने आने वाला था। उन्हें फिर से आश्चर्यचकित करना मजेदार होगा। ग्राहक चले गए और अन्य दानवों में से एक रे से बात करने के लिए आया। वे कॉलर जिनमें क्षति कम करने की सुविधा है, क्या आपके पास उनमें से और भी है, या वो कोई विशेष ऑर्डर की गई वस्तु थी? उसने पूछा। यह ओवरलॉर्ड रैंक वाला कस्टम फुल आर्मर सेट ऑर्डर था, जिसमें ज्वेल्स और स्टाफ थे, लेकिन मेरे पास कम बोनस वाले कुछ टेस्ट पीस बचे हैं, राय ने कहा। हॉक के पास कमांडर रैंक के सुअर की खाल थी जो उसके अच्छे हिस्से खाने के बाद बची थी, इसलिए वो इसका इस्तेमाल अभ्यास के लिए कर रही थी। दरवाजे से लोरोस ने अपनी आवाज ऊंची की। हमारे पास कई दिल के आकार के पेंडेंट भी हैं, जिन पर कई बोनस हैं। अगर आप उन्हें मौजूदा नेकलेस में जोड़ना चाहें तो मैं उन्हें अभी अलमारियों में रखने के लिए ला रही हूँ। इन आकर्षणों ने उसे और वेंडी को एक बढ़िया विचार दिया था। पूर्ण वस्तुओं के बजाय, जो कई लोगों के पास पहले से ही हो सकती हैं, वे किसी अन्य वस्तु में आकर्षण जोड़ सकते हैं और किसी साधारण वस्तु को शक्तिशाली जादू में बदल सकते हैं। बहुत से राक्षसों के पास फैशनेबल गैर जादुई आभूषण थे। एक छोटा सा जादुई आकर्षण फैशनेबल प्रभाव को खराब किए बिना उसमें जोड़ा जा सकता था, लेकिन जादुई बोनस प्राप्त करते हुए। ज्यादातर ये आकर्षण आइटम थे करिश्मा, किस्मत और बुद्धि के लिए रून वाले, पहनने वाले को ज्यादा पसंद करने योग्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, और बातचीत में उनके शब्दों में लड़खड़ाहट से बचने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा युद्ध उन्मुख उद्देश्यों के लिए भी बनाए थे। क्रोधी दानवों का मानना था कि हर चीज का कोई न कोई युद्ध उद्देश्य होना चाहिए। वे बिस्तर पर हथियार भी लाते थे, बस किसी भी स्थिति के लिए। अध्याय 851। अब जब एक बड़े कस्टम ऑर्डर की जल्दी खत्म हो गई थी, काल ने शहर के क्रय एजेंट के लिए वस्तुओं पर काम करना शुरू कर दिया और योजना बनाना शुरू कर दिया कि उसे अपने टिनी वर्ल्ड मंत्र के साथ क्या करना चाहिए। इसमें बहुत सारे विकल्प थे और इसका उपयोग दर्जनों विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता था, लेकिन उनमें से प्रत्येक के लिए यह आवश्यक था कि वह इंटीरियर को पूरी तरह से अलग तरीके से तैयार करे। सबसे अच्छा विकल्प हाइब्रिड लिविंग स्पेस ही लग रहा था। हालांकि वह उसमें प्रवेश कर सकता था, लेकिन यह उस जगह का उपयोग करने का सबसे उत्पादक तरीका नहीं लग रहा था, क्योंकि वह पहले से ही बाकी सभी की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा था। थोर को छोड़कर बाकी सभी लोग ओवरलॉर्ड रैंक पर थे। काल पहले से ही शक्ति वृद्धि रेंज के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रहा था और टीम के बाकी सदस्य अभी मोनाक तक पहुंचे थे। इसलिए सबसे अच्छी बात जो वह कर सकता था, वह था एक प्रशिक्षण और रहने का क्षेत्र बनाना, जिसमें पानी, पेड़ और प्रशिक्षण के लिए एक बड़ा खुला क्षेत्र, साथ ही एक घर भी हो। इनमें से ज्यादातर वास्तविक होगा, लेकिन काल का इरादा घर बनाने के लिए भ्रामक डोमेन का उपयोग करने का था। जोन्स के अलावा किसी और को लाना, जो अभी भी अपनी उन्नति से सो रहा था, एक अलग जगह में घर बनाने के लिए बहुत सारे सवाल खड़े करेगा। इतना ही नहीं, अगर यह जगह ढह गई, तो घर भी खुले में गिर जाएगा, चाहे वे कहीं भी हो, और यह बहुत ही अजीब होगा। इससे होने वाले नुकसान के बारे में तो कहना ही क्या। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उन्हें बढ़ने में मदद करे। जानवरों के स्थान जैसा कुछ जो उसके बंधे हुए भागीदारों को आगे बढ़ाता था। उनके पास पहले से ही घर पर ऐसा ही एक मंत्र था, इसलिए वह टिनी वर्ल्ड जैसा कुछ कर सकता था, साथ ही संभावित वृद्धि और विकास दर के लिए रून भी, जैसा उसने ब्रेसर पर किया था। लेकिन ऐसा वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उसे टोटेम रैंक तक पहुंचने तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इससे शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होगा। हालांकि बुनियादी स्थान तुरंत बनाया जा सकता था और टीम मदद करने के लिए उत्सुक थी। उन सभी के अपने अपने विचार थे कि वे उस स्थान में क्या चाहते हैं, उन्हें बस जगह और अवसर की आवश्यकता थी।
काल ने उन घटनाओं के बारे में सोचा जिनमें वह पहले भी रह चुका था। वे मूल रूप से टिनी वर्ल्ड जैसी ही थीं, लेकिन उनमें से कुछ कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं। काल को नहीं पता था कि उसके जादू की सीमाएं क्या थीं, क्योंकि कुछ भी सूचीबद्ध नहीं था। इसलिए वह केवल यह आशा कर सकता था कि यह उसकी जरूरतों के लिए पर्याप्त बड़ा होगा, कम से कम बीस्ट स्पेस जितना बड़ा। इस शिपमेंट की योजना सरल थी, इसलिए काल ने पहले उसे पूरा किया और फिर डेविस के लिए हथियारों का संग्रह अलग रख दिया। इससे उन्हें नए स्थान पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता मिली। यह एक नए बीस्ट स्पेस के निर्माण जैसा ही है ना? हॉक ने सोचा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इतनी बड़ी बात क्यों लग रही है। अब चूंकि जानवरों वाले स्थान ओवरलॉर्ड रैंक पर थे, वे दर्जनों किलोमीटर तक फैले हुए थे, जिनमें प्रचुर मात्रा में पौधे, अपनी जलवायु और सब कुछ था। काल ने उस आशावाद का उपयोग किया और छोटी दुनिया की बाहरी सीमा का निर्माण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका विस्तार करता गया ताकि वह ये जांच सके कि मंत्र क्या सीमा बनाए रख सकता है। अंदर दुनिया अभी सिर्फ समतल जमीन थी, जिसमें अभी नंगी मिट्टी थी। लेकिन जगह बनाने की प्रक्रिया काल की कल्पना से भी ज्यादा सरल थी। उसने मंत्र में बस और ज्यादा मान जोड़ा, जितना वह चैनल कर सकता था, साथ ही अपने आंतरिक भंडार का इस्तेमाल किया, और जगह का आकार धीरे धीरे बढ़ता गया। विस्तार के प्रति मीटर आयतन बढ़ने के साथ साथ यह धीमा होता गया। व्यास में पहले कुछ किलोमीटर बहुत जल्दी निकल गए, लेकिन अंतरिक्ष गोलाकार था और जहां तक काल को पता था, इसे कोई और आकार नहीं दिया जा सकता था। उसने इसे गोल और सपाट पथ की तरह आकार देने की कोशिश की थी, लेकिन ये बिल्कुल भी कारगर नहीं हुआ। गोलाकार ने बदलने से साफ इनकार कर दिया। जब यह व्यास में 10 किलोमीटर तक पहुंच गया, तो अतिरिक्त दूरी के हर हिस्से के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत थी। इसलिए काल ने अपना ध्यान विस्तार करने से हटाकर जगह को नया आकार देने पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने एक और एक बड़ी झील, एक दलदली क्षेत्र, एक पहाड़ी क्षेत्र जो जंगल बन सकता था, समतल भूमि जहां वे प्रशिक्षण ले सकते थे, या पत्थर के खंभे स्थापित कर सकते थे यदि थोर खंभों को तोड़ने के आनंद के बारे में बता रहा था, और यहां तक कि एक छोटा पहाड़ जिसमें खड़ी चट्टानें और एक हल्की ढलान थी जिससे वापस नीचे आया जा सकता था। फिर काल ने एक गुफा के प्रवेश द्वार से शुरू करके कई किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई, जिससे एक पूरा भूमिगत शहर बन गया। अब उसे बस जीवन की जरूरत थी। टिनी वर्ल्ड मंत्र ने बीस्ट स्पेस की तरह पेड़ और घास के निर्माण की अनुमति नहीं दी, लेकिन काल ने मंत्र को सक्रिय रखना जारी रखा क्योंकि सभी ने इसमें योगदान दिया और कुछ अतिरिक्त सामग्री जोड़ी। एक बार जब वे अंदर आ गए, तो चीजें काफी बदल गईं। काल को लगा कि वह अपनी इच्छा से पौधों को उगा सकता है और उसने मन को जोड़ा, खुद को अंतरिक्ष में फैलाने के लिए क्लोन किया। नए पौधे असली पौधे नहीं थे, बल्कि पौधे होने की क्षमता वाले जादुई भ्रम की तरह थे, या भविष्य में पौधे कहां उगने में सक्षम होंगे, इसके लिए एक दिशा निर्देश थे। यहां तक कि झील के उथले पानी में कुछ जलीय पौधे भी उगाए। इन सभी पौधों को असली पौधों के साथ उगाने में समय लगेगा, लेकिन दृश्य प्रभाव तो होगा ही, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि ट्रायल इंस्टेंस में था। फिर लिटिल बटरफ्लाई ने गिल्ड हाउस का भ्रम पैदा किया, जिसमें पत्थर की दीवार वाला आंगन था, और काल को लगा कि यह अब एक अलग जादू नहीं, बल्कि अंतरिक्ष का एक अभिन्न अंग बन गया है। ये बहुत अच्छी खबर थी। इसके लिए बस कल्पना की जरूरत थी, और वह अंतरिक्ष में सभी तरह की निर्जीव चीजें बना सकता था। उसे बस ये जानना था कि कैसे। दर्जन भर पौधे अंदर लोगों के समूह को जीवित रखने में ज्यादा मदद नहीं करेंगे, लेकिन वह हमेशा जगह को थोड़ा खुला रख सकता है, जैसा कि जोन्स ने उसे बताया था। उसे बस घुसपैठियों से सावधान रहना होगा। जिन जीवित पौधों का उन्होंने उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया था, उन्हें अब हटाया जा सकता था, लेकिन काल ने उन्हें अंदर ही रखने का फैसला किया। दानदाताओं को उनकी जरूरत नहीं थी, उनके पास अपने स्थान पर बहुत सारे पौधे थे, और कुछ वास्तविक पौधों के जीवन ने इस स्थान को और अधिक जीवंत बना दिया। नकली पौधों में कोई सुगंध नहीं थी, इसलिए पूरे स्थान में बंजर गंध आ रही थी, जैसे केयरटेकर जो के सफाई के जादू के बाद घर में गंध आ रही थी। लेकिन अब ये पूरा हो चुका था, और उनके पास घर से दूर एक पूरी तरह कार्यात्मक घर था। जैसे ही काल ने जगह बनाना समाप्त किया, उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वह हिल गया है। अब वह बिस्तर पर था, उसकी बाहों में एक दाना था, और बाहर बिल्कुल अंधेरा था। जब वह काम पर निकला तो सुबह का समय था और वह दूसरी मंजिल पर एक कुर्सी पर बैठा था, लेकिन किसी समय उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा होगा। ये कुछ हद तक चिंताजनक था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे ले जाया जा रहा है, लेकिन वह घर के अंदर पूरी तरह सुरक्षित था, और यदि कोई वास्तविक खतरा होता तो जानवर प्रतिक्रिया करते। दाना ने सोते समय अपना चेहरा काल के रोएदार सीने में छिपा लिया, और काल ने देखा कि बिल्ली जैसा व्यवहार तब भी बना रहा, जब उसने अपना रूप बदल लिया था। बिस्किट गूंथना बहुत ही प्यारा था।
लेकिन वह उसे जगाना नहीं चाहता था, इसलिए काल जब तक सो नहीं गया तब तक वह जितना हो सका उतना शांत रहा। अगली बात जो उसने देखी वह ये थी कि सूरज उग चुका था और स्टोव पर नाश्ते की गंध उसके पेट में गड़गड़ाहट पैदा कर रही थी। उसके पेट की आवाज ने दाना को जगा दिया, जो उसकी लिटी हुई स्थिति पर हंसी। माफ करें, मुझे लगता है कि मैंने आप पर लार टपका दी थी। आप जो भी जादू कर रहे थे उससे आप पूरी तरह से बेसुध हो गए थे। थोर ने कहा कि यह एक आंतरिक चीज थी और आपको हिलाने से इसमें कोई बाधा नहीं आएगी, इसलिए हमने आपको बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें लगभग पूरा दिन लग जाएगा, उसने समझाया। मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है और मैं बाद में परिणाम दिखाऊंगा। सबसे पहले नाश्ता। काल ने पैंट पहन ली और डाना ने अपनी शर्ट जैसी दिखने वाली शर्ट पहन ली। ये राय की ही देन थी, क्योंकि यह पहनने वाले के लिए बंधी हुई थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह अच्छी लग रही थी, क्योंकि वे दूसरी मंजिल पर जा रहे थे, जहां काल को नाश्ता तैयार होने की आवाज सुनाई दे रही थी। ओह सुप्रभात स्लीपिंग ब्यूटी, क्या तुमने वह काम पूरा कर लिया जिस पर तुम काम कर रही थी? काल ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने सोचा था। ये जोन्स की ओर से एक उपहार था, मैग्मा ड्रैगन, और मुझे पता है कि एक बार जब आप इसे देखेंगे तो आप सभी इसे पसंद करेंगे। मेज के दूसरी ओर से राय ने उत्साह से सिर हिलाया। मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फिर उसने बात वहीं छोड़ दी, इसलिए खाना खत्म करते समय सभी को आश्चर्य हुआ कि उसका क्या मतलब था। ठीक है, बताओ, तुमने क्या डाला? दाना ने पूछा। इससे पहले कि काल जवाब दे पाता, रे ने उसे पकड़ लिया और उसे छोटी दुनिया में खींच लिया। दादा, ये दाना का स्थान है। अब क्या, मुझे बताओ कि तुम्हें उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिला जिससे वह मुझे पालतू जानवर की तरह बांध सके? दाना ने संदेह से उत्तर दिया। रे ने अपना सिर हिलाया। हम अभी भी उस हिस्से पर काम कर रहे हैं। यह एक अलग जगह है, हमारे बीस्ट स्पेस घरों की तरह, लेकिन सब एक में। देखिए, हमारे पास एक जंगल, एक झील, एक दलदल घास के मैदान, गिल्ड हाउस, यहाँ तक कि हॉक के बैठने के लिए एक पहाड़ भी है। उन्होंने यह नहीं देखा कि काल कब घर के बाकी सभी लोगों को उस स्थान पर ले आया था, लेकिन वे सभी प्रतिकृति गिल्ड हाउस के प्रांगण के बाहर घास पर खड़े होकर विस्मय से चारों ओर देख रहे थे। आपने एक अलग जगह बनाई है। यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ जादू है। ये गिल्ड हाउस में लाइब्रेरी की तरह एक भ्रमपूर्ण डोमेन नहीं है ना? यह अलग लगता है, एशब्रिंगर ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये वास्तव में एक स्थिर अलग स्थान है, हालांकि सिद्धांत समान है। अगर कोई इस जगह को नुकसान पहुंचाता है तो ये टूटेगा नहीं। मुझे बस इसके अंदर जो है उसे फिर से बनाना होगा। हालांकि लाइब्रेरी स्पेस यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद है। इसे उसी तरह बनाया गया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में यहाँ एक भ्रम है या छोटी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा निकला। मैं सोच रहा था कि यह यात्रा के दौरान आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह होगी। न्यूबॉर्न को पार करते समय हमें जो ध्यान मिला उसे याद करो। अब अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ होता तो हम एक अकेले यात्री या यहाँ तक कि एक जानवर भी लग सकते थे। इससे बहुत कम प्रश्न उठेंगे, और यह स्थान इस प्रकार बनाया गया है कि जो कोई भी इसमें है उसे अपनी शक्ति और क्षमता बढ़ाने में सहायता मिले। राक्षसी लोहार ने आह भरी। यह एक पौराणिक खजाना है और आप इसे एक रिजॉर्ट संपत्ति की तरह मानते हैं। काल ने उसके कंधे पर थपथपाया। एक तरह से ये दोनों ही है, लेकिन गिल्ड को भविष्य में नियमित आधार पर अधिक सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है शिकार करने के लिए यात्रा करना, और बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किए बिना ऐसा करने में सक्षम होना। एक बार जब हम ड्रोद की भूमि के बाहर शिकार करना शुरू करेंगे तो यह आवश्यक होगा। हम यहाँ भगवान के साथ अच्छे संबंध में हैं, लेकिन क्या होगा अगर हमें दक्षिण में लारेड या अक्स से कुछ चाहिए, या फिर उत्तर पूर्व द्वीप पर नबीबुन की बौने भूमि से कुछ बिल्ली दानव के साथ सुंदर महिलाओं के एक विशिष्ट समूह के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करना अंततः परेशानी का कारण बन सकता है। एशब्रिंगर ने हंसते हुए कहा। और एक बार जब आप ड्रोद से दूर चले जाते हैं तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि आप कम सभ्य लोगों से मिलेंगे जो यात्रियों का अपहरण करने के लिए तैयार होंगे। कम से कम ड्रोद में हमारे पास अपेक्षाकृत सख्त सामाजिक मानदंड है। लारेड भी लगभग ऐसा ही है, क्योंकि वे लगभग सभी राक्षस हैं। लेकिन अगर आप अख या अनजाथर पहुंच जाते हैं तो चीजें बहुत अलग होती हैं। अख में लगभग सभी ओर्क्स हैं और उनके अपने तरीके हैं, लेकिन अनजाथर पूरी तरह से अराजकता है। वे इसे एक राज्य कहते हैं, लेकिन राजा का इस पर ज्यादा नियंत्रण नहीं है।
पुराने अमर ने इसे अपने वंशजों को भागों में सौंप दिया है और उन्होंने कुल नियंत्रण के नाम पर एक दूसरे के साथ युद्ध किया है, जितना ज्यादातर लोग याद नहीं कर सकते। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप वहां से दूर रहें, जब तक कि कोई अन्य विकल्प न हो। काल ने समझ में सिर हिलाया। ओर्क्स शक्ति का सम्मान करते थे, इसलिए ये ठीक रहेगा। लेकिन एक राष्ट्र जो युद्धक परिवार के सदस्यों की प्राचीन वंशावली द्वारा शासित है, यह मजेदार नहीं लग रहा था। लोट्स ने अपने जानवर रूप में रूपांतरित होकर एक छोटे हरे ड्रैगन का रूप ले लिया और अंतरिक्ष में चारों ओर उड़ना शुरू कर दिया। यह अच्छा था, ये निजी था, जिसमें उड़ने के लिए बहुत जगह थी, और इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोई उसे पकड़ लेगा, ये सोचकर कि वह एक खोई हुई बच्ची है जिसे वापस लाने पर इनाम मिल सकता है। अलग जगह पर बैठे हुए डाकलाइट होस्ट गिल्ड के पास द्रोज शहर में चल रही अराजकता के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उनका सबसे नया असेंडेंट निवासी अभी अभी अपने घर लौटा था। जोन्स अपने निजी द्वीप से वापस आ गया था। टोटेम रैंक वाले ड्रैगन की आभा को अनदेखा करना असंभव था, क्योंकि वह उपनगरों में रहता था, जो अभी भी काफी घनी आबादी वाले थे, भले ही वे स्प्रॉल की तरह भीड़भाड़ वाले नहीं थे। इसके अलावा उसकी प्रजाति उसके विकास के साथ बदल गई थी, इसलिए जबकि वह अभी भी कुछ हद तक परिचित महसूस करता था, पड़ोसियों में से किसी को भी नहीं पता था कि यह जोन्स था या कोई शक्तिशाली परिवार का सदस्य था जो बिना बताए उसके घर आ गया था और फिर आगंतुकों को लेने से इनकार कर दिया था। अंततः शहर के स्टोन चैपल और फॉरेस्ट गेट जिलों के टोटेम रैंक के ओवरसीयर डोमेस्क और रशीद के आगमन ने जोन्स को उनके दरवाजे पर आने के लिए प्रेरित किया। नमस्कार सज्जनों, मुझे आपके इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। कृपया चाय के लिए अंदर आएं। जोन्स ने उनका अभिवादन किया, मानो वह पिछले 10 मिनट से अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन्हें अनदेखा नहीं कर रहा था। दो राक्षस, एक लाल चमड़ी वाला क्रोध दानव और एक पंख वाला जादुई दानव, बुने हुए कंबलों से ढके पुराने सोफे के सामने प्राचीन आराम कुर्सी पर बैठ गए, जहां जोन्स सैंडविच और चाय से भरी प्लेट के साथ आराम कर रहा था। डोमेस्क ने मुस्कुराकर तनाव को तोड़ा। ऐसा लगता है कि आपको एक भाग्यशाली अवसर मिला है, पुराने दोस्त। मैग्मा ड्रैगन से विकसित होकर टोटेम रैंक तक पहुंचना जश्न मनाने लायक बात है। मुझे नहीं लगता कि आप हमें इस विधि के बारे में बता सकते हैं, है ना? जोन्स मुस्कुराया। मैंने प्राचीन खजाने का आदान प्रदान विश्व ड्रैगन के पसंदीदा व्यक्ति के साथ किया, और उसने मुझे पहेली का आखिरी टुकड़ा दिया जो मेरे वंश को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक था। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत ही अजीब तरह का आदान प्रदान था, लेकिन यह मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा है। 100 साल बाद, जब मैं टोटेम रैंक के शिखर पर पहुंच जाऊंगा, तो शायद मैं एक और ऐसा ही अवसर ढूंढने की कोशिश करूंगा और मिथिक रैंक तक पहुंचूंगा। टोटेम रैंक वाले दानव या ड्रैगन के लिए 100 साल का समय इतना लंबा नहीं था। वास्तव में टोटेम रैंक के शिखर तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से तेज कहा जा सकता है, भले ही आपके पास इसे पार करके मिथक के दायरे में जाने की क्षमता हो। तो अब जब आप टोटेम रैंक तक पहुंच गए हैं, तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? रशीद ने सावधानी से पूछा। फ्रॉस्टफायर गेट जिला शहर की दीवारों के बाहर एक उपनगरीय क्षेत्र है। तकनीकी रूप से इसका कोई पर्यवेक्षक नहीं था। यह उसके और डोमेस्क के बीच विभाजित था, जिसके आंतरिक शहर के क्षेत्र उपनगरों के उस हिस्से की सीमा पर थे। जोन्स ने सुस्ती से मुस्कुराते हुए कहा कि शहर के इन स्तंभों को अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, क्योंकि उसकी क्षमता और शक्ति उनकी खुद की क्षमता से कम नहीं थी। ड्रैगन्स को अपने रैंक पर अधिकांश प्रजातियों पर एक सहज लाभ था, उनके विशाल मान रिजर्व और उनके तत्वों के प्रति आत्मीयता के कारण। आप जानते हैं, मैं सोच रहा था, आपके घर से मेरे घर तक बहुत लंबा रास्ता है। क्यों न मैं अपने इन पड़ोसियों की देखभाल करूं, और आप दीवार के अंदर अपने घर की देखभाल कर सकते हैं। इस पर दानवों ने हल्के से ठहाका लगाया। दीवार के बाहर शहर के समृद्ध दक्षिणी हिस्से की तुलना में दीवार के अंदर एक बड़ा और अधिक आबादी वाला क्षेत्र था। जोन्स जो प्रस्ताव कर रहा था, वह शहर के सबसे बड़े जिले पर खुद को प्रभुत्व देना था। डोमेस्क ने कंधे उचकाए और अपने चमकते सफेद नुकीले दांत थोड़े से दिखाए। दुर्भाग्य से, इसे भगवान और टोटेम की पूरी परिषद के सामने जाना होगा। हम दोनों के पास अकेले सीमाओं को बदलने का अधिकार नहीं है। टोटेम की तिकड़ी को शहर के द्वार से होते हुए मुख्य सड़क से महल की ओर जाते हुए देखकर स्वाभाविक रूप से शहर के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर गया, और जब तक वे शहर के गवर्नर के कार्यालय तक पहुंचे, तब तक ये बात पूरे स्प्रॉल में फैल चुकी थी। जोन्स सभी के लिए एक जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन उसके कुछ संदिग्ध संबंध भी थे। वह एक ऐसा ड्रैगन था जो आपको कुछ भी दिलवा सकता था, एक कीमत पर। कुछ चीजें ऐसी थीं जिनमें वह भाग लेने से साफ इनकार कर देता था, जैसे लोगों और हथियारों की तस्करी।
लेकिन किसी भी अन्य चीज के लिए ये सिर्फ इस बात का मामला था कि पुराने ड्रैगन के लिए आपके लिए उसे पाना कितना मुश्किल था। ये व्यापक रूप से अफवाह थी कि यह जोन्स ही था जिसने फ्रॉस्टफायर गेट उपनगरों को अगला ब्लैक शेड स्लम बनने से बचाया था। इसलिए नहीं कि वह इस क्षेत्र में पैसा लेकर आया था, बल्कि इसलिए कि वह कुख्यात रूप से कंजूस था, बल्कि इसलिए कि वह अपने क्षेत्र में अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करता था। इसलिए शहर के दक्षिणी हिस्से में दूसरों पर अत्याचार करने वाले गिरोह नहीं थे, जिससे उन्हें व्यापारी वैगन द्वारा माल के साथ साथ पैसे भी अंदर और बाहर भेजने की अनुमति मिलती थी। डोमेस्क और रशीद इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे। हालांकि चूंकि जोन्स को मैग्मा ड्रैगन के रूप में उसके वंश द्वारा अधिपति रैंक पर रखा गया था, इसलिए वह पहले उच्च अधिकारियों के लिए कोई खतरा नहीं था, और वे उसके साथ शहर के किसी भी अन्य अपराध मालिक की तरह व्यवहार कर सकते थे। हालांकि अब जब वह एक टोटेम था जो कि उनके शक्तिशाली नेताओं के समूह में से एक था, तो चीजें बदलनी ही थी। वे उसके द्वारा किए जा रहे अधिकांश कामों को अनदेखा कर सकते थे, क्योंकि वह सीधे तौर पर कुछ भी अवैध नहीं कर रहा था। लेकिन उसके प्रभाव के कुछ पहलू थे जिन्हें कम करने की आवश्यकता थी यदि वे चीजों को सुचारू रूप से चलाना चाहते थे। जैसे कि स्किल बुक्स में उसका अवैध व्यापार जो लाइब्रेरी के माध्यम से जाना चाहिए था। इस अभ्यास के पीछे एक बहुत बढ़िया कारण था। इस बात पर नजर रखना कि किसके पास दुर्लभ और शक्तिशाली कौशल संयोजन है, कौन ज्यादा कौशल पुस्तकें बना रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसके पास क्षमता है लेकिन वह कौशल पुस्तकें नहीं बना रहा है या बेच नहीं रहा है। ये सभी बातें एक राजधानी शहर के लिए जानना जरूरी थी। यदि वह अज्ञात लोगों को खतरनाक कौशल प्रदान कर रहा था, तो इससे शहर में किस प्रकार की अराजकता फैल सकती थी। जोन्स को उनके बारे में उनकी शंकाओं का पूरा एहसास था, लेकिन प्राचीन ड्रैगन को यह बात छिपाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा कि वह टोटेम रैंक तक इसलिए पहुंचा था क्योंकि उसके पास दुर्लभ और शक्तिशाली छिपे हुए कौशल और खजानों को दूसरों के साथ साझा करने की क्षमता और इच्छा थी, जो दूसरों के पास नहीं थी। यहां तक कि जब सभी लोग अलग अलग जगह से बाहर आए और दिन के लिए दुकान की तैयारी करने लगे, तब भी उन्हें नहीं पता था कि कुछ हुआ है। सारा उत्साह इस बात पर केंद्रित था कि अब महल में क्या होने वाला है, और ये द्रोद के निवासियों के लिए काफी सामान्य बात थी। जब कोई ग्राहक औषधियों की तलाश में आया और जोन्स मैग्मा ड्रैगन के टोटेम के रूप में वापस आने के बारे में बात करने लगा, तभी दुकान में किसी को पता चला कि शहर में कुछ चल रहा है। तो तुमने यही किया जिससे तुम्हें नया मंत्र मिला। तुमने ड्रैगन को टोटेम रैंक तक आगे बढ़ने में मदद की, दाना ने फुसफुसाते हुए कहा जब सभी ग्राहक फिर से दुकान से बाहर निकल गए। मैं इन घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन क्या आप नए मंत्र से खुश नहीं हैं? इससे लंबी यात्राएं और भी आरामदायक हो जाएंगी, काल ने उत्तर दिया। डाना मुस्कुराए। क्या आप जानते हैं कि राय इसे डाना स्पेस कहते हैं? ये सुनकर लोट्स हंस पड़ा। ये बहुत बढ़िया नाम है, लेकिन इसका नाम लोट स्पेस क्यों नहीं है? दाना ने कंधे उचका दिए। उसे यकीन नहीं था कि उसे क्यों नामांकित किया गया था। क्या वह गुप्त रूप से राय की पसंदीदा थी? क्या वे उसे काल के पालतू के रूप में देखते थे, या राय ने उसे सिर्फ एक सुसज्जित वस्तु के रूप में देखा? संभावनाएं कई और विविध थीं। जबकि शहर में नए टोटेम रैंक वाले ड्रैगन को लेकर लोग उत्साहित थे, डाकलाइट होस्ट गिल्ड हाउस में माहौल काफी शांत था। पिछले कुछ हफ्तों में बिक्री में कमी आई थी और अब वे वास्तव में स्टॉक में आइटम रख सकते थे। 2 कमांडर रैंक प्रशिक्षुओं के साथ वे मानक स्टॉक आइटम पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन लारेड अकादमी के प्रोफेसरों को जल्द ही अपने स्कूल में वापस लौटना था, और इससे कीमिया पक्ष मुश्किल में पड़ जाएगा। जो 2 लोग रनस्मिथिंग कर रहे थे, वे ज्यादातर काल द्वारा दिए गए कार्यों के आधार पर प्रयोगात्मक टुकड़े बना रहे थे, लेकिन अन्य 2 रैमी को दिन प्रतिदिन औषधि बनाने में मदद कर रहे थे। एक बार जब वे अपने नियमित काम पर वापस चले गए, तो उसे नए सहायकों की आवश्यकता पड़ने वाली थी, जब तक कि वह लिटिल बटरफ्लाई को उसके लिए कठिन काम करने के लिए कुछ ठोस भ्रम बनाने के लिए राजी नहीं कर पाती। वे वास्तविक कीमियागरों जितने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वे काफी हद तक कठिन काम कर सकते हैं। भागों में बांटना, साफ करना और काटना किसी जादुई कौशल की जरूरत नहीं है। क्या हमें विज्ञापन देना चाहिए? अगर लोगों को पता चले कि हमें प्रशिक्षु की जरूरत है, तो मुझे यकीन है कि वे हमें एक भेज देंगे, रेमी ने सुझाव दिया। हम बहुत सारी औषधियां बेचते हैं, हमें एक से अधिक लेनी चाहिए, थोर ने कहा। कार्ल डेविस की ओर मुड़ा। ऐसा लगता है कि हमें कम से कम 2 कीमिया प्रशिक्षुओं की तलाश करनी चाहिए। हम अपने प्रशिक्षुओं को खोने वाले हैं क्योंकि उन्हें अकादमी में वापस लौटना है। उनके बिना रेमी में कर्मचारियों की कमी हो जाएगी। काले पंखों वाला दानव मुस्कुराया। मैं दुकान और हायरिंग बोर्ड दोनों जगह नोटिस लगाऊंगा ताकि उन्हें ढूंढा जा सके। क्या रेमी उन्हें ट्रेड स्किल के साथ या उसके बिना पसंद करेगी?
रेमी ने मन ही मन कंधे उचका दिए, जिसे काल ने भी उसी तरह से व्यक्त किया। डेविस ने समझ में सिर हिलाया। ये वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वे जो कुछ भी बना रहे थे, वह अभी भी कीमिया औषधियां थी, बस नई रेसिपी के साथ। केवल कुछ विशेष रेसिपी थी जो औसत कीमियागर के लिए असंभव होंगी। डेविस के लिखने के बाद ओफेलिया ने नोटिस लिया और अपने सिर के किनारे थपथपाया। मुझे पता है कि एल्केमिस्ट प्रशिक्षु कहाँ मिलेंगे जो सीखने के लिए उत्सुक हो और अपने नियोक्ता के प्रति वफादार हो, उसने घोषणा की, फिर गेट के बाहर नोटिस बोर्ड पर नियुक्ति नोटिस चिपकाने के लिए गेट से बाहर चली गई। जब वह वापस आए तो उसके रोएदार चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। अब रेमी तभी बाहर जा सकती है जब गार्ड किसी आवेदक को रोके। मैंने उनसे कहा कि बच्चों की चांदी बचा लें और हमें बाहर आने के लिए चिल्लाएं, क्योंकि हम यहीं हैं। रेमी मुस्कुराई, एक नागा के सरपनुमा सिर के लिए यह एक अप्राकृतिक अभिव्यक्ति थी। ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हमें अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलते तो हम इसे शहर में भी लगा सकते हैं। हालांकि हमें बाहरी उपनगरों से कुछ अच्छे उम्मीदवार मिल सकते हैं। वे लगातार अच्छी नौकरियों की तलाश में रहते हैं, और डाकलाइट होस्ट शॉप में वेतन शहर के अन्य स्थानों की तुलना में काफी बेहतर है, क्योंकि हम प्रशिक्षुओं को मुनाफे में से एक हिस्सा देते हैं। काल को नहीं पता था कि दूसरी दुकानें प्रशिक्षुओं को लाभ में हिस्सा नहीं देती थीं, बल्कि उन्हें सिर्फ आधार वेतन देती थीं। उनकी दुकान में बिकने वाले उत्पाद ज्यादातर अविश्वसनीय रूप से महंगे थे, और उन्हें अचानक मिलने वाली कमाई में से कुछ भी न देना सही नहीं लगा। गिल्ड ने गिल्ड बैंक की स्टोर शाखा में पहले ही काफी धन इकट्ठा कर लिया था, और वह भी तब जब उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को वेतन दे दिया था। गिल्ड बैंक एक अखंड भंडारण क्षेत्र नहीं था। इसके बजाय इसे एक मुख्य बैंक, एक शाखा बैंक और व्यक्तिगत स्टोर स्टोरेज में विभाजित किया गया था। काल ने मुख्य बैंक का उपयोग किसी भी चीज के लिए नहीं किया था, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी हो जो उसकी जानकारी के बिना इसे एक्सेस कर सकता था। लेकिन शाखा और स्टोर स्टोरेज केवल इस स्थान पर अधिकृत उपयोगकर्ता थे, इसलिए उन्हें पैसे और सामान रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षित स्थान लगा। उन्हें कोई अन्य सक्रिय शाखा नहीं दिखी, तथा मुख्य गिल्ड बैंक में भी कुछ नहीं था, लेकिन 10,000 वर्षों की निष्क्रियता के बाद ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी। उसे इस बात की अधिक चिंता थी कि कुछ प्राचीन ड्रैगन ये देख ले कि वह सक्रिय है और गिल्ड तक पहुंच बनाने वाले घुसपैठियों की तलाश में आ रहे हैं। जब उसने बताया कि कैसे वह अतीत की यात्रा के दौरान सदस्य बन गया था, तो वे शायद इतने समझदार नहीं थे। काल को उनके बारे में जो कुछ भी पता था, उसके अनुसार ड्रैगन क्षेत्रीय थे, और वे गिल्ड को अपना ही मान सकते थे, खासकर अगर वे मुख्य शाखा से थे। लेकिन उसके पास इस पर ध्यान देने के लिए अधिक समय नहीं था, क्योंकि दीवार के बाहर पहले से ही आवेदक इंतजार कर रहे थे, जो डाकालाइट होस्ट के लिए नए कीमियागर बनने की उम्मीद कर रहे थे। याद रखें, आप सिर्फ सुंदर लोगों को ही नहीं चुन सकते, उन्हें कौशल और प्रेरणा की जरूरत होती है। उसने रेमी को याद दिलाया जब वह लोट्स के साथ यार्ड से बाहर निकल रही थी। यदि वे पहले से यहाँ हैं और उन पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, तो जाहिर है कि उनके पास प्रेरणा है ना? यह आधी बात है। काल ने आह भरी। बस इतना याद रखो कि अगर तुम्हें अच्छे दिन नहीं मिले तो तुम अपने ही दिन कठिन बना रहे हो। काल को पता था कि चीजें उसी समय गलत दिशा में जाने वाली थी जब लोट्स अपने उम्मीदवारों की जांच करने के लिए रेमी के पीछे पीछे बाहर गया था। जो अभ्यर्थी एकत्र हुए थे, उनमें से अधिकांश किशोरावस्था के शुरुआती दौर के नटखट राक्षस बालक थे, जो भारी शारीरिक श्रम वाले व्यापार के लिए बहुत छोटे थे, तथा व्यवसाय के लिए बहुत डरपोक थे। लेकिन काल को कुछ उम्मीद थी कि वे एक उचित चयन करेंगे, भले ही यह मुख्य रूप से इस बात पर आधारित हो कि कौन सबसे जल्दी पोस्टिंग तक पहुंच सकता है। यह 1 घंटे से भी कम समय पहले हुआ था, जो अच्छे उम्मीदवारों के लिए नौकरी के बारे में पता लगाने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं था, खासकर अगर वे पहले से ही शहर में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे। लेकिन जब सबसे अच्छी नौकरी पाने की बात आई तो किस्मत भी जरूरी थी। जो लोग सही समय पर सही जगह पर थे, उन्हें ही अवसर मिले। गार्डों की सहायता से उन्होंने जल्दी से 2 समूह बना लिए। एक वे जिन्होंने पहले कीमिया होते हुए देखी थी और दूसरे वे जिन्होंने नहीं देखी थी। पहला समूह बहुत छोटा था, और गेट गार्डों द्वारा अत्यंत औपचारिक पूछताछ के बाद उन सभी को पुनः एक समूह में स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए रेमी ने उन्हें दूसरे तरीके से अलग करने का फैसला किया। वे लोग जो हर दिन काले और सफेद रंग की वर्दी पहनने को तैयार थे, और वे जो नहीं। अल्केमिस्ट्स के लिए ये सिर्फ एक छींटे प्रतिरोधी लैब कोट था, लेकिन इसने कुछ ऐसे लोगों को हटा दिया जो वास्तव में वहां नहीं रहना चाहते थे। फिर लोट्स ने उनसे कीमिया प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाले पौधों के बारे में यादृच्छिक प्रश्न पूछे, उसके बाद खतरनाक तरल पदार्थों को संभालने के बारे में अधिक सामान्य ज्ञान वाले प्रश्न पूछे। सरल प्रश्न जिन्हें आप रसोई में भी सीख सकते थे।
लेकिन इससे उन्हें तेज दिमाग वाले लोग मिले। यहीं पर यह मनमाना हो गया, क्योंकि उनके पास अभी भी आधा दर्जन उम्मीदवार थे और उन्हें केवल 2 की आवश्यकता थी। लेकिन लोट्स और रैमी के सामने दुविधा थी। उनमें से 2 छोटे और रोएदार थे, 2 बुद्धिमान थे और पौधों के बारे में बहुत कुछ जानते थे, और बाकी 2 ने सभी सुरक्षा सवालों के सही जवाब दिए थे। इसलिए उन्होंने सभी 6 लोगों को अस्थायी आधार पर वापस बुला लिया, ताकि उन्हें कुछ दिनों तक अस्थायी काम दिया जा सके और देखा जा सके कि वे योग्य हैं या नहीं। रेमी ने जुलूस को शहर में वापस ले जाते समय डाना को हंसाया। आपको क्या लगता है कि संभावना क्या है कि उन्होंने केवल सुंदर लड़कियों को ही चुना होगा? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उम्मीद के मुताबिक उतना नहीं। सेटाया एक लड़का है, और वह एक युवा इनक्यूबस है, कोई सक्यूबस नहीं। काल ने टिप्पणी की। मुझे उन पर गर्व है, उन्होंने पूरे 10 मिनट तक अपने काम को गंभीरता से लिया होगा। दाना फुसफुसाया। और फिर जितने कर्मचारियों की वे तलाश कर रहे थे, उससे 3 गुना अधिक कर्मचारियों को वापस ले आए। राय ने सहमति जताई। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन काल को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि किसी भी युवा अल्केमिस्ट को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रेमी उन्हें सीधे घर के अंदर दूसरी मंजिल पर ले गई, जहां उसने उन्हें कमरे चुनने और रे द्वारा उनके लिए बनाए गए कपड़े पहनने को कहा। कुछ ही मिनटों के बाद एक क्रोधित युवा इनक्यूबस घर से बाहर आया और काल तथा अन्य सभी को अनदेखा करते हुए शहर से बाहर चला गया। क्या हुआ? काल ने रेमी से पूछा। वह लैब कोट को लेकर पागल था। जाहिर है, एक इनक्यूबस को यह कहना अपमानजनक है कि उसे काम करते समय हर समय खुद को ढक कर रखना चाहिए। रेमी हंसा। उसने किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, है ना? काल ने अनुमान लगाया। हाँ, और जब लूट्स ने बिना सोचे समझे उसे नीचे गिरा दिया तो उसे यह अच्छा नहीं लगा। इससे नए अल्केमिस्ट प्रशिक्षुओं की संख्या घटकर केवल 5 रह गई, लेकिन रैमी ने उन सभी को सफेद लैब कोट पहना दिया और उन्हें अध्ययन के पहले दिन के लिए लाइब्रेरी के बाहर स्थित ब्रह्मपूर्ण शहर में ले गया। यह अच्छी बात है कि हमें वे सारी किताबें मिल गईं। मेरे पास वह पाठ्य पुस्तक है जिसकी उन्हें यही शुरुआत करने के लिए जरूरत है। ओह, मुझे शिक्षक की पोशाक चाहिए। शायद लूट्स मेरे लिए चश्मा बना दे। शिक्षक हमेशा चश्मे के साथ स्मार्ट दिखते हैं। काल को उसके पढ़ाने के उत्साह पर थोड़ी हंसी आई। उसके 2 नए छात्र मजबूत राक्षसी वंश से नए उन्नत कमांडर थे, लेकिन बाकी लोग उस मानक तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने वाले थे। इससे कीमिया की दुकान में एक दिलचस्प गतिशीलता पैदा होगी, क्योंकि अब उनके पास 3 लीड पोशन मेकर होंगे। एक बार छात्रों ने कीमिया सीख ली तो ये हो गया। कमांडर रैंक के पोषण बेचने लायक थे, और जैसे जैसे नए कर्मचारी बड़े होते गए, उन दोनों को रॉयल्स या यहां तक कि सम्राट बनने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और फिर 3 और थे जो सहायक के रूप में काम कर सकते थे, रेमी और मजबूत कीमियागरों के लिए सामग्री को बांटना, काटना और तैयार करना। स्वाभाविक रूप से वे जोड़े में विभाजित हो जाएंगे, एक व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से काम करेंगे। लेकिन अभी के लिए उन सभी को मूल बातें सीखने की जरूरत थी, और रैमी चाहती थी कि वे कुछ समय तक अध्ययन करें इससे पहले कि वह धोखाधड़ी का सहारा ले और काल से उन्हें उनकी कड़ी मेहनत के इनाम के रूप में अप्रेंटिस रूनिक कीमिया सिखाए। घर के पुस्तकालय में उन्हें मिली एक शिक्षण पुस्तक के अनुसार छात्रों में अनुशासन और व्यवस्था स्थापित करने का यह उचित तरीका था। कैरा और रे दोनों ही असहमत थे, लेकिन अलग अलग कारणों से। कैरा का मानना था कि मानसिक अनुशासन जरूरी नहीं है, बशर्ते आपके पास समय प्रबंधन और रचनात्मकता हो। रे का मानना था कि उन्हें दुर्व्यवहार करने से डराना ज्यादा प्रभावी था। उन्होंने कुछ मिनटों तक इस पर बहस की, और फिर थोर ने सुझाव दिया कि जीवन समझौता करने के बारे में है। कुछ नवजात शिशुओं को सिर पर एक अच्छी पूंछ की मार की जरूरत थी, और दूसरों को सिर्फ प्रोत्साहन की जरूरत थी। अपनी सीमाओं को बहुत सख्त न बनाना बेहतर था, अगर उन्हें सही रास्ते पर रखने के लिए कुछ और या कुछ अलग करने की जरूरत पड़े। सच कहूं तो थोर को नवजात शिशुओं को पालने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक दिन उसने लाइब्रेरी में इस बारे में एक किताब पढ़ी थी। इससे काल को दूसरी मंजिल पर शिलालेखों पर काम करना पड़ा, जबकि प्रोफेसरों ने अपनी अंतिम कुछ परियोजनाएं पूरी की और घर वापस जाने की तैयारी की। आप जानते हैं, मैं हॉक से आपको वापस भेज सकता हूं, इससे यात्रा के कई दिन बच जाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया जब मोइरा ने उनके द्वारा निर्धारित नवीनतम चुनौती के लिए एक टेम्पलेट तैयार किया। मैं इस प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन हमें सुरक्षा विवरण के भाग के रूप में एक बड़ा ऑर्डर वापस लाना होगा। हाल ही में व्यापार में आई सभी बाधाओं के कारण अकादमी यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उन्हें उनके ऑर्डर मिल जाएं।